मुझे ये लग रहा था कि जैसे कोई खींच के ले जा रहा है बार-बार। एक आदमी जिसकी बस की कुछ ना हो, 60 प्लस का हो और पैर का अंगूठा डाले केवल उसकी चीखें सुनने के लिए, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि वो कैसे। होता है कितने पैसे में बेचते हैं अभी? नहीं, अब कोई कीमत नहीं है। 20,000, 25,000, 30,000, मतलब एक लड़की की लाइफ बस बस इतनी? इतनी सी। तो इन लोगों के खिलाफ कुछ इलीगल? किसके? आज तक एक ग्राहक नहीं पकड़ा। मुझे 33 साल हो गए देखते हुए, ग्राहक नहीं पकड़ा गया आज तक। दर्द करता है कि इतने गंदे जिनकी शक्ल देखने को जी ना करे, जिनके हाथ ना धुले हों कभी, जिनके कपड़ों से बास आ रही हो, कौन अपने पास आने देना चाहता? और उनको झेलनी है 15 से 20 कस्टमर। ये कौन लगनी चाहिए? तो उसके दिल दिमाग में तो अपना घर, परिवार भी ले जाता है। 33 साल तक वो गजाली देखी है। ये जिसको याद करके भी कभी-कभी ये होता है कि अगले जन्म में वही बिटिया न कीजिए। मन में ऐसा आता है कि अगर औरत होना ये इतनी बड़ी सज़ा है, ये सज़ा मत देना। लेकिन कड़वा सच ये है कि भरत तिवारी के मरने से सच हुआ कि आप लोग भगत सिंह चाहते हैं। ऐसे हैं, एक मेरे फादर पुलिस में थे और उनकी रंजिश में मुझे किसी ने उठा लिया 8-9 साल की उम्र। और फिर बाज़ार में बेच दिया और शीशा तोड़ा तो उसके पीछे थी नहीं थी। पीली पड़ रही थी, ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, लेकर भागे। तो तो कैसे कुछ लड़कियां अपनी मर्जी से भी गई होती? नहीं, उस नर्क में कौन जाए? नर्क है जीती थी, जिंदा नर्क है जिसमें आप 10 मिनट खड़े नहीं रह सकते। गंदगी, एक चबूतरा है, उस पे लड़की खाना खा रही है, उसी पे कोई बाथरूम भी करेगा, उसी पे कंडोम फेंकेगा, उसी पे गुटखा थूकेगा। क्या कैसे रह सकते? आज तक जब आप पहली बार गए उन्होंने आपसे? हम तो कह रहे हैं हमारे साथ तो सब कुछ हुआ कि यहाँ तक भी कहा कि तुम यहीं बैठ जाओ, अच्छी खासी सुंदर हो, कोई बात नहीं, अच्छे पैसे कमा के जाओगी, इसीलिए तो आ रही हो। एक महिला थी जो 2 बच्चे थे उसके, अच्छा। उसका पति बेच गया था उसको। अच्छा, पति ने भेज दिया पत्नी को? 3 महीने की बच्ची थी और 5 साल का एक बेटा था। वेलकम टू टाइटल टॉक्स को पावर्ड बाय फेयर हॉकर एंड स्पॉन्सर्ड बाय सुगंधा ट्यूटर्स। आज का ये जो पॉडकास्ट है, हम एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे बात करेंगे जिस पे अक्सर लोग बात करना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जो लेडी आज की गेस्ट हैं जिनके साथ हम ये पॉडकास्ट करने वाले हैं, मैं पहले तो बता दूं कि ये पॉडकास्ट मेरा ड्रीम पॉडकास्ट था, क्योंकि उनके बहुत सारे मैंने इंटरव्यूज और पॉडकास्ट देखे जिसमें उन्होंने बताया कि जिस विषय पे आज हम बात करें उस विषय को बहुत डीपली वो डिस्कस करती हैं। तो हमने उनको आज बुलाया है। इनका नाम है अतुल शर्मा, जिन्होंने 600 से ज़्यादा लड़कियों को रेस्क्यू किया है, और वो लड़कियां जो सेक्स वर्कर्स होती हैं और किसी तरह से इस जाल में फंस जाती हैं, उनको वो अभी भी रेस्क्यू कर रही हैं। और आई थिंक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रियलिस्टिक पॉडकास्ट ये रहने वाला है। बहुत सारी लड़कियां कनेक्ट करेंगी, या हम चाहेंगे कि इसके बाद सरकार भी कोई एक्शन ले। तो बिना वक्त ज़ाया किए पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। सो मैम, थैंक यू सो मच आप आए। और मैं आपको सच बताऊँ ना, तो ये जो पॉडकास्ट था ये मेरा ड्रीम पॉडकास्ट मैं बोल सकती हूँ। मुझे आपसे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। तो जानना चाहूंगी सबसे पहले कि आपकी ये जो जिंदगी की कहानी है ये कहाँ से शुरू हुई? मेरे पैदा होने के साथ से। मतलब कैसे आपको लगा? क्योंकि मेरा घर वहीं है बहुत पास में। अच्छा। बस एक आड़ी सड़क गुजरती है और उसके बाद मेरा घर है, मायका। हम्म। तो वहाँ सब लड़कियों को आज भी हिदायत होती है, अच्छा। ऊपर नहीं देखना, ऊपर नहीं। पूरे मेरठ की लड़कियों को होती है, कहीं उस एरिया के ज़्यादा। ऊपर नहीं देखना है जब बाज़ार से गुज़रो, और वही मेन बाज़ार है, जाना भी उधर से ही है। मतलब जिस बाजार में वो हाँ, चीजें कबाड़ी होती हैं। बाज़ार है वो, हाँ। तो वही फ़ेमस जगह है। तो उसको नहीं, मतलब आपको पहले कहा नीचे देखो, नीचे देखना। तो फिर उसके बाद 4 साल तब नर्सरी केजी तो हुआ नहीं करती थी। पहले एडमिशन हुआ तो तब भी सख्त हिदायत हुई, फिर पहले तो प्यार से, अभी सख्त हुई कि ऊपर नहीं देखना बिल्कुल, देखना भी मत। थोड़े से बड़े हुए तो हमने सवाल पूछने शुरू करे, हाँ। कि क्यों? आप, थोड़ा-सा मेरा विद्रोही स्वभाव है शुरू से। तो मैंने पूछा क्यों ना देखें ऊपर? बोले नहीं देखना, वो खराब औरतें रहती थी। फिर मैंने पूछा कैसे खराब औरतें? अभी मदर, उनको शायद कोई जवाब नहीं सूझा, ये क्या था? उन्होंने कहा जो वो नाचती गाती है। मैंने फिर पूछ लिया कि नाचती गाती तो आप नहीं है? भाभी भी नाचती हैं, हमारी भाभियाँ बड़ी पसंद। हाँ। तो उन्होंने कहा कि वो गैर मर्दों के सामने नाचती हैं। अच्छा। इतना केवल मैं बताया था। मुझे समझ नहीं आया, इतना ये नाचती हैं तो इसमें ऊपर देखने में कौन-सी मुसीबत होगी? हाँ। देख लो, नाच रही हैं हम भी देख लेंगे। लेकिन नहीं, सख्त हिदायत थी वो।
हाँ। और हमें ऐसा लगता है कि हालाँकि मैं बहुत ज़्यादा आस्तिक नहीं हूँ, दिया बत्ती मेरे घर में बहुत कम होती है, पर कोई ताकत है जिसे मानती हूँ। अ, मुझे ये लग रहा था कि जैसे कोई चीज़ खेले जा रहा है बार-बार, कि 8वीं क्लास में आ गए, तो निकल के जा रहे हैं तो स्वाभाविक है कि इधर-उधर तो ताक-झाँक चल रही है। एक खट-खट की मुझे आवाज़ आई एक जगह से, मैंने मुड़ के देखा तो वो लड़की मेरी क्लास में पढ़ती थी, यूँ उतर रही थी। अच्छा मुझे ये बताया गया था कि वहाँ के बच्चे पढ़ते नहीं हैं, वहाँ स्कूल का कोई मतलब नहीं है, कि ये कैसे है? तो मैंने सोचा ये नीचे उतरेगी, लेकिन उसने मुझे देख लिया, वो वापस लौट गई। फिर कई दिन तक नहीं आई, और जब आई तो फिर मैंने पकड़ा कि भई मेरी अम्मा तो कहती हैं, "जो खराब औरतें रहती हैं, तुम वहाँ क्या कर रही थी?" थोड़ी बड़ी थी उम्र में, क्योंकि पैर खराब था, बैसाखी से चलती थी वो। तो लेट बैठी होगी पढ़ने में, इजाज़त देर से मिली होगी, ये भी है कि वहाँ पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो तो फिर वो आपकी फ्रेंड फ्रेंड नहीं थी मेरी, स्कूलमेट? मेरी क्लास में पढ़ती थी, बैक बेंचर थी, थोड़ा संकोची थी। हो सकता है अपनी पहचान छिपने के डर से नहीं किसी से हाँ, बात मतलब करती वो थी, किसी सेक्स वर्कर की बेटी थी। बेटी थी। अच्छा। तो उसने बस ये कहा कि देखो 2 बातें हैं, मेरा अच्छा भाग्य है कि मैं लंगड़ी हूँ, काली हूँ, बदसूरत हूँ। तो जो मेरी माँ करती है वो करने लायक नहीं है। तो मुझे ये समझ आया कि भई नाच नहीं सकती, पैर खराब है, हाँ। तो इसलिए नहीं। फिर दूसरा ये कि मैं इसे अपना अच्छा भाग्य इसलिए मानती हूँ कि मेरी माँ ये काम करती है, जो वहाँ खराब औरतें हैं, उनमें से एक मेरी माँ है, और शायद इसीलिए मैं वहाँ हूँ। तो बस इतना समझ लो। कुछ समझ आया, कुछ नहीं आया। फिर समय बीत गया, अर्ली एज में हमारी शादी-वादी हो गई। शादी क्या हो गई, हमने लव मैरिज कर ली किस उस एज ज़माने में? में। 16 साल की उम्र थी। तो आपको लव मैरिज किया आपने? हाँ, अरे वाह! तो वही बवाल काफ़ी था। उसके बाद एक ये हो गया कि हमारे घर के पास में फिर कोई एक महिला रहने आई, हाँ। और उससे थोड़ा-सा आत्मीयता हो गई, और मेरा बेटा छोटा-सा था 1 महीने का, उसको खिलाती-पिलाती रहती थी, मालिश करना, उसको करना तो कुछ भी। आपका बेटा आप किस एज में हुआ? अब ये मत पूछो, 18 साल की उम्र तक हमारे दोनों बच्चे हुए हैं, और हैं? तीसरी बेटी हमारी हुई, वो थोड़ा-सा लेट हुई, मतलब शायद 20 साल के हम हो गए। अच्छा। मैम आपसे ये लव मैरिज वाला बाद में पूछूँगी, पहले ये कहानी जानते हैं। उस ज़माने में लव मैरिज होना, और इंटर कास्ट तो नहीं उसे कह सकते, मगर मानते इंटर कास्ट ही हैं, क्योंकि पंडित और त्यागी अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़ा मानते हैं, हुँ, मतलब हम त्यागी हैं बाय बर्थ। हुँ, तो वो तो चलो हो गया। अब वो उसको रखती थी, बहुत ज़्यादा खिलाती थी, थोड़ी-सी आत्मीयता भी बढ़ी, तो उसने फिर एक दिन मुझसे कहा, अपनी सारी बीती बताई कि मैं ऐसे हूँ, हुँ। एक मेरे फादर पुलिस में थे, और उनकी रंजिश में मुझे किसी ने उठा लिया 8-9 साल की उम्र में, अच्छा। और फिर बाज़ार में बेच दिया। अच्छा देखिए, वो बहुत चर्चाओं के ज़माने नहीं थे, अखबारों में बातें छपती नहीं थी, टीवी होता नहीं था, खाली एक रेडियो होता था, उसमें कोई ज़िक्र नहीं है। तो मैंने समझा यही एकमात्र बाज़ार है बस, हिंदुस्तान भर में मुझे नहीं मालूम। 17-18 साल की उस समय उम्र थी, कोई उम्र भी नहीं थी। तो मैं फिर वहीं रही, और वहीं मैं धंधे में लगी। अच्छा। तो उसने पहले मैंने कहा धंधा क्या करती है तुम वहाँ पे? तो उसने सोचा शादीशुदा है, इसे मत बताने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो उसने बताया कि ये काम इनके इतने और गैर लोगों के साथ, हाँ। बोली हाँ, यही धंधा होता है। ये फिर उसने कहा मुझे शॉक हो गए होंगे आप। शौक में मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कैसे इतना समय, और बहुत खूबसूरत थी, हाँ। बहुत। उस समय उनकी 34-35 साल की उम्र रही होगी, लेकिन बहुत सुंदर थी। तो उन्होंने मुझे कहा एक दिन कि मुझे मेरे घर मिलवा सकती हो? हुँ, मुझे इसमें कोई मुश्किल भी नहीं लगी। तो मैंने इनसे कहा अपने हस्बैंड को कि मैंने कहा ये घर में, उनसे बताया नहीं मैंने किसी से कि ये कहाँ से आई है। हुँ। तो मैंने कहा ये अपना घर से बहुत दिन से नहीं गई, घर जाना चाहती है। तो थोड़े से ना-नुक्कर के बाद उन्होंने अपने फादर को मना लिया कि चलो इसे मिलवा देते हैं, बचपन में ये खो गई थी, इसे घर याद है। ये नहीं बताया मैंने कि वहाँ चली गई थी। हुँ, हम लेके चले गए वहाँ, हुँ। और बहुत बातें हुई, बहुत रोना-धोना हुआ। अ, सब चीज़ों की बड़ी वो हुई, मुझे भी लगा कि घर मिल गया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं। हुँ, उन्होंने 2 भाई भी हुए इसके बाद, जो बिल्कुल बहन की सूरत थे। कोई शंका ही नहीं थी कि ये इनकी बेटी नहीं है। हुँ। उनको भी नहीं थी कि हमारी है, पर मना कर दिया कि हम नहीं रख पाएँगे। क्यों? मैंने कहा क्यों? ये तो घर से भाग नहीं गई, इसने तो खुद से शादी नहीं कर ली, तो आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? भई आप ही की रंजिश में तो इसको उठाया गया। तो उन्होंने कहा कुछ भी करो,
हम लोगों को क्या जवाब देंगे। इनका आप कहना कि हमारे साथ रह रही थी, हमारे पास काम करी, और नहीं कह सकते। वापस आ गए। मैं सोच रही हूँ कि ये बात बहुत छोटी है, मगर ये छोटी नहीं थी। पूरे रास्ते हमारे ससुर ने हमारे हस्बैंड को वो भाषण दिए हैं, क्या पूछे मत। कि हमारा ये अकल नहीं है, क्या कर दिया, हमें बताया नहीं ये औरत कौन है। अरे बताओ कैसे, हमारे बच्चों की शादी नहीं होनी। मेरी 3 देवर एक ननद थी, उनकी शादियां नहीं होने की, ये लोगों को जैसे ही पता लगेगा। और हमें भी लगा कि हमारी तो अम्मा का कहना सही हो गया कि ये हमको पटक देंगे वापस अब 2 बच्चों के साथ, कि जाओ अपने घर, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। हाँ, और आपके हस्बैंड की क्या एज थी तब? वो भी ऐसे 21-22 साल के थे। अच्छा। 4 साल बड़ी थे हमसे। तो पढ़ रहे थे हम, हमारी शर्त ये थी कि भी पढ़ेंगे तो जरूर। तो फिर घर आते-आते तो बिल्कुल लग गया था कि अभी जाने का टाइम हो गया। सुबह भगा देंगे, रात को तो नहीं भगाएंगे। लेकिन वो समझ रही थी और रात के वक़्त वो निकल गई कहीं। अच्छा। फिर कोई घर में चर्चा नहीं हुई, ना हमसे किसी ने पूछा कि वो कहाँ गई, ना हमने किसी से बात करी। हम तो डर रहे थे बहुत। अ, लेकिन वो बरसों ऐसे ही बीत गया समय। सुकून हुआ कि चलो मेरा घर बच गया। तो आपके हस्बैंड ने आपको सपोर्ट किया था? हाँ, सपोर्ट किया तभी तो ले गए वहाँ तक। नहीं मतलब जब पता चला कि नहीं ये कोई मुझे और। किसी ने कुछ कहा ही नहीं, क्योंकि वो तो चली गई रात को। अच्छा। जब तक मुझ पे हमलावर होते सब उससे पहले वो चली गई, हाँ। ये सोच के कि भई इसका घर क्यों बर्बाद करा। हाँ। और उसके बाद में वो लगभग 1.5 साल के बाद आई भाई दूज के दिन। अच्छा, वो आई वापस? हाँ, वो मेरे बेटे को गोविंदा बुलाती थी। अच्छा। तो सलवार मिठाई-उठाई अच्छे ठीक-ठाक कपड़े पहन रही थी और आके मुझसे बोली कि मुझे एक बार गोविंदा दिखा दो, मुझे उसे टीका करना है। अपने भाइयों को तो नहीं कर सकी, लेकिन उसको टीका करना है। पता नहीं मुझे कैसी जिद हो गई अजीब-सी। मैंने कहा पहले ये बताओ कि तुम कहाँ थी? तो उसने कहा देखो, तुम्हारा घर मेरी वजह से बर्बाद होना था, वो मैं नहीं होने देती। और मेरे घर वालों ने मुझे रखा नहीं, अब मेरे पास केवल वही जगह थी, मैं वहीं चली गई। तो मुझे लगा ये कबाड़ी बाज़ार चली गई, अच्छा। हमारे शहर के जो है। उसके बाद ये हुआ कि वो बहुत खुशामद करती रही और मुझे पता नहीं क्यों जिद हो गई थी कि नहीं, तुम जाओ, अभी तो किसी ने देखा नहीं, थोड़ा बड़ा घर है हमारा, पता नहीं लगता कौन कहाँ छुपा बैठा है, कौन कहाँ है। तो वो ऊपर ही आ गई थी सीधे। अ, मैंने कहा नहीं, सब उठाओ सामान ले जाओ कहीं से। ना मैंने बच्चा दिखाया और ना उसका, मेरा बेटा 40+ है। तो वो चली गई। और पुराने घर जो होते हैं ना कि बीच में आंगन है, ऐसे तो होते नहीं फ्लैट टाइप। हाँ। और चारों तरफ घर बना हुआ है। हाँ। फिर बीच में रास्ता निकल रहा है तो सामने दरवाजा है बाहर का। तो जब बाहर गई, उन्होंने पलट के देखा फिर मैं। तो जितने भी उनकी आंखों में आंसू थे, जो भी तकलीफ थी, वो सब मेरे और वो ऐसा वो था कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था कि मैंने आगे बढ़ के रोक लूँ, मन हुआ। लेकिन फिर लगा कि घर बिगड़ जाएगा तेरा, कहाँ जाएगी? तो और मैंने पहली बार अपने आप को ये दोष दिया कि काश मैंने लव मैरिज ना की होती, तो हो सकता है मेरी बात को लोग सुनते, लेकिन बड़ी बेहुदा बात थी। कोई नहीं सुनता तब भी। और उस ज़माने में फिर दायित्व थे हम पे, हमें भी दिख रहा था कि अगर इससे कोई संबंध रखा और ये बात खुल गई, तो हमारे देवरों की शादी नहीं होगी, एक ननद थी उनकी नहीं होगी। खैर वो सब हुआ, सब समय पे 10 साल लगे। और देखिए जैसे प्रभु कुछ-कुछ कर रहे थे कि मेरी मदर इन लॉ गुज़री, उसके बाद जब ससुर हमारे बहुत बीमार हो गए और इतने हो गए कि हमको भी लग रहा था कि कोई बचने की चांस नहीं है। तो उन्होंने इनको बुला के कहा, मेरा तो लॉ फाइनल था उस समय और इनकी जॉब लगभग लग गई थी, बस जॉइनिंग थी। तो इनसे कहा कि तू जॉब मत कर और गाँव चला जा, क्योंकि खेती बेकार हो जाएगी, मैं बचूँगा नहीं। और बड़े आज्ञाकारी पुत्र थे। तो उन्होंने हमसे कहा कि सामान उठाओ, गाँव चलो। हमने अपने-अपने कपड़े समेटे, बच्चे लिए, हम चले गए। रात के वक़्त ही निकल गए देखो, सुबह कहा, रात को हम निकल गए, अभी चले जाएँगे। बस फिर 10 साल बीत गए ऐसे ही। और उन 10 सालों के बाद एक दिन मैंने इनसे कहा, जब लगे सारे दायित्व पूरे हो गए सब चीज़, मैंने कहा उसको ढूँढूँ? तो जैसे इनके भी मन में कहीं थी, इन्होंने ये नहीं पूछा किसको? बोले ढूँढ लो।
लेकिन शर्त एक है, अगर वहाँ गई और तुम्हारी किसी ने कस के पिटाई की, तुम्हारे कपड़े फटे, तुम्हें गाली दे के धक्का मार के नीचे फेंक दिया, तो यहाँ रोना-धोना नहीं करोगी और दोबारा जाने नहीं दूँगा। हाँ, मैंने कहा डन, पक्का। और सच ये है कि हम तो कभी वापस लौटे ही नहीं। उसके बाद 28 साल की उम्र थी और उसके बाद तो वहीं के ही होके रह गए जैसे। अच्छा, टेन वो टू मिली 5 की आपको? तरह। नहीं, वो तो वहाँ थी ही नहीं। हाँ, लेकिन आप लोगों को बड़ा मैं धन्यवाद करती हूँ सभी पॉडकास्टर्स को कि आप लोगों की बदौलत मुझे अभी 2-3 महीने पहले किसी का फ़ोन आया कि जिनकी आप बात करती हैं उनकी आगरा में डेथ हुई है पिछले साल। तो मैंने कहा आपको कैसे पता हम किसकी बात करते हैं? कि बोले वो भी आपकी बहुत बात करती थी। अच्छा, और फिर उसने मुझे कहा आप उनकी बात कर रहे हैं? तो मैंने कहा हाँ। बोले वो भी आपको बहुत याद करती थी। आपके बेटे को बहुत याद करती थी। तो आपको ऐसे कहीं न कहीं रिग्रेट होता होगा हाँ, कि मैंने अपने आज भी बेटे है। को उन्हीं के लिए मैं करती हूँ कि मेरा कहीं से अपराध बोध कम हो। मैं एक भी बच्ची को बचाती हूँ तो मुझे सुकून मिलता है कि मैंने शायद उनकी नहीं बचा सकी, मेरी मजबूरियाँ थी। हाँ, लेकिन आज कोई मजबूरी नहीं है मेरे सामने। और समय ऐसे परिवर्तित हुआ कि मुझे किसी ने नहीं रोका कभी। ना मेरे मायके से, ना मेरे ससुराल से। हाँ, भाई ने मेरे बड़े भाई काफ़ी बड़े हैं, 21 साल बड़े हैं मुझसे। उन्होंने मुझे रोका था। पहले वो काम कम कर रहा था, तो शादी। अब ये? तो मैंने कहा फिर मत कहना हमारी बहन है। हाँ, नहीं चल कर ले जो तेरा मन। उन्होंने भी साथ दिया। हाँ, फिर किसी ने नहीं कभी हमको टोका नहीं। तो अब तक आप कितनी सेक्स वर्कर्स को बचा सके? अब तो लगभग आप लोगों के बात करने के बाद में लगभग 600 के करीब। 600 लड़कियों को बचाया आपने। हुँ, सबसे पहले जिस लड़की को हुँ। बचाया था वो कैसा एक्सपीरियंस था? कैसा लगा आपको उसको बचा पता के? ही नहीं था कैसे करें, हाँ। क्योंकि बेलौस 2 साल हो गए थे घूमते-घूमते इन बाज़ार। हुँ, पढ़ाने के नाम पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। एक दिन एक लड़की ने मुझे रोक के कहा, "ये 96 की बात है, ऐसी आती रहोगी?" हुँ, मैंने कहा, "क्यों? बच्चे तो पढ़ा रहे हैं।" बोले, "पढ़ रहे हैं? तुम्हारे जाने के बाद चाय की दुकान पे से कस्टमर बुला के लाते हैं। हुँ, लड़कियाँ अंदर सामान देने जाती हैं, ये पढ़ रहे हैं।" तो मैंने कहा, "फिर क्या करूँ? ना आऊँ?" नहीं, मैं ये नहीं कह रही तुम ना आओ, पर मैं ये कह रही हूँ मुझे निकाल दो। कहा, "तुम तो सारा दिन बाज़ार में घूमती हो, हुँ, तुमको कौन रोक रहा है?" नहीं, मेरी बेटी इनके कब्ज़े में है और अगले साल उसको डाल दिया जाएगा, वो 15 साल की हो गई, हुँ, तो मुझे निकाल दो तुम। बड़ी कवायद करनी पड़ी, मोबाइल होते नहीं थे, प्रशासन को विश्वास में लेना पड़ा, इतने बुरे लोग भी नहीं होते थे तब और समय हमारे पास कम था, रात भर के लिए पैसा भी नहीं था, मतलब माँग नहीं सकते थे इस काम के लिए। हुँ, 1000 रुपए जमा करके उसको वापस लाना था बाहर, एक कस्टमर फेक कस्टमर बना के। 1000 रुपए इकट्ठा किए सबसे हुँ, दे दो भई सब। अधिकारियों ने भी दिए, मैंने एक काम के लिए दिए। हुँ, फिर वो सुबह 6 बजे तक लड़की को आना था, एक आदमी भेजा उन्होंने हुँ, और कैसे रास्ते में कम्युनिकेशन है, फ़ोन तो नहीं थे। बता दिया चल दिए जी यहाँ से। 6 बजे तक नहीं पहुँच पाए, उसने कह दिया था मैं 6 बजे के बाद चली जाऊँगी। हुँ, तो नहीं आई, 6 बजे के बाद में उस लड़की ने बवाल काट दिया, मैं वापस जाऊँगी। मैंने कहा भई अब कैसे करें? फिर मैंने समझाया मैं कहा थोड़ा तो रुको, कुछ भी हो सकता है रास्ते में। बोले नहीं, मेरी लड़की को मार देंगे, मुझे मार दें कोई बात नहीं। और थोड़ी देर में ये भी सूचना आने लगी कि वो मुकदमा लिखा रहे क्योंकि उसकी आईडी भी जमा थी। हुँ, उस आदमी के खिलाफ लिखा रहे मेरी लड़की को ले गए। अब वो रोने लगा और मेरे तो घरवाले निकाल देंगे मुझे हुँ, कि तू ऊपर से एक लड़की को लेके आया, हाँ, तो मैं क्या करूँगा? फिर एक अधिकारी बैठे थे, उन्होंने कहा मैं तो आपको बड़ा समझता था, हमने लॉ कर रखा है। अरे हम यहाँ बैठे हैं, तो वहाँ मुकदमा लिखा जाएगा क्या? हुँ, पूरे शहर को इस समय पता है, पूरे प्रशासन को पता है कोई लड़की रेस्क्यू की जाए, हुँ, तो कैसे आप ऐसा कर सकती हैं? तसल्ली हुई 7 बजे बच्ची आई वो और पहली बार मुझे लगा कि एक्चुअल में तो मुझे ये करना है कि वो माँ-बेटी का मिलना, बार-बार उसको मेरे हाथ जोड़ने, कि आपने मुझे बचा लिया, मेरी बेटी को बचा लिया, हाँ। बस। कभी ऐसा हुआ है कि जिसको आपने रेस्क्यू हुँ, किया हो वो दोबारा से नहीं, वापस कभी नहीं, एक लड़की को छोड़ के और उसे मैंने रेस्क्यू नहीं किया। हाँ, एक्चुअली में उसका भाई ही उसको ढूँढ के निकाला और वो चली भी गई, लेकिन उसकी मालकिन ने कोई विवाद नहीं हुआ, उसमें कोई झगड़ा नहीं हुआ। उसकी मालकिन ने मुझे कुछ दिन बाद फ़ोन किया कि "हाँ, दीदी वो लड़की आ गई, फिर मुझे मत कहना।" हुँ, मैंने कहा, "क्यों?" बोली, "यूँ कह रही है, बात कर लो।" मैंने बात की, तो बोली कि देखना यहाँ मैं भी रोटी खा रही थी, अब मैं उन्हें भी खिला सकती हूँ, वहाँ तो वो रोटी भी नहीं है उनके पास। हुँ, और मेरा भाई 1 महीने तक यहाँ ढूँढता रहा, वो भूखे मर रहे हैं वहाँ। हुँ, कुछ नहीं, रहने को जगह नहीं, एक झोपड़ी टूटी-फूटी में रह रहे हैं। तो मैं अब अपने भतीजे और भतीजों के लिए कमाऊँगी बस।
मुझे नहीं चाहिए। तो आप इतनी सारी लड़कियों को रेस्क्यू करते हो, लेकिन हमें पता है कहीं न कहीं ये कभी खत्म नहीं होने वाला, है ना? नहीं, तो फिर आपको ऐसे डीमोटिवेट होता है कि मैं ना, क्या क कभी भी नहीं होती मैं। हाँ, हाँ, आप मैंने कहा एक भी निकालूँगी तो मुझे राहत तो मिलेगी, हुँ, है ना? उस लड़की की राहत मुझे, और मैं देखो, मैं मानती हूँ, मैं कर्म में विश्वास करती हूँ। मैं भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करती, हुँ, कर्म में करती हूँ कि मेरे उनके मतलब शायद मुझे उन औरतों ने कोसा हो जो हुँ, जिनके यहाँ से लड़की निकालती हूँ। लेकिन जो निकली होगी उसकी दुआएँ मुझ पे ज़्यादा भारी पड़ी, क्योंकि मैं अपने बच्चों को पीछे मुड़ के देख नहीं पाई कभी। लेकिन मेरे देवर, देवरानी, परिवार ऐसे रखा कि मेरे बच्चे टॉप पे हैं। मेरे बेटे की पहली एआई कंपनी है हिंदुस्तान की, वाओ! और विश्व की टॉप 10 में है। वाओ! उसकी अभी राष्ट्रपति ने अवार्ड किया है उसको 26 जनवरी। तो मैं सोचती हूँ कि सबने पीछे से हाथ उठाकर, और कोई कोचिंग नहीं, कुछ नहीं किया। गाँव में रहने वाले बच्चे हैं मेरे। हुँ, और आपके बच्चे सपोर्ट करते हैं आपको? हाँ, पीछे मना ही नहीं किया तो सपोर्ट ही है, और हाँ, खुश होते हैं कि भई मेरी हमारी माँ है। मैं घर में मुखर कम है, क्योंकि मैं कम रही हूँ, चाची-ताइयों के बीच में पले पले। हाँ। पर कोई भी पूछता है तो कहते हैं माँ है हमारी। और आपने मतलब आपके बच्चों ने कभी आपको बोला है कि ऐसी एक लड़की कहीं फँसी है तो आप इसकी हेल्प करो? कभी? नहीं, इसको तो नहीं कहा, लेकिन मेरे साथ ना कुछ और काम जुड़ते चले जाते हैं। हुँ, चले गए, चले क्या जाते हैं। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस के बहुत केसेज़ हमारे पास रहते हैं। हाँ, अभी आजकल मोबाइल एडिक्टिंग के बहुत ज़्यादा हैं, नशे के भी बहुत ज़्यादा हैं, नोएडा के, गुड़गाँव के, हुँ, इनके बहुत ऐसे मामले आते रहते हैं। तो ऐसे में बच्चे बताते हैं, मम्मी बंगलौर में मेरी एक दोस्त है, विशाल, इस हालत में थोड़ा-सा देखो। हुँ। तो ऐसे भी हैं। पर मतलब जितना मैं हो सकता है संभव उतना करती हूँ। ये जो सेक्स वर्कर्स होती हैं, हुँ। ये फँसती कैसे है इस जाल में? देखो बेटा, इसका तो जाल में क्या फँसाना, एक ट्रैफ़िकर की कोई वो नहीं है, ना उसका ज़मीर है, ना उसकी आत्मा है, कुछ नहीं है। हाँ, वो कोई भी हो सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं तुम्हें बताती हूँ कि एक लड़की और 2 लड़के, छोटे-छोटे, उनके माँ-बाप एक्सीडेंट में खत्म हो गए। हुँ, दूसरी कम्युनिटी थी तो बुआ ले गई उनको। शायद बुआ के मन में ये रहा होगा कि इनमें शादियाँ हो जाती हैं तो बेटियों की शादी हो जाएगी, हुँ, और बेटी एक नौकरानी मिल जाएगी। हुँ, तो उसका काम केवल इतना था, और बहुत नज़दीक की बच्ची है कि वो जाती घर से, सुबह कपड़े धोने नहर पे जाती, और फिर घर का काम करती है। बस उसका ये काम था पूरा, पढ़ना-वढ़ना कुछ नहीं। अ, किसी कोई लड़के के साथ बातचीत होने लगी, वो भी नहर पे नहाने-वहाने, आस-पास के गाँव के बच्चे आते रहते हैं। हुँ, फिर उसने 3-4 दिन की बातचीत के बाद ही उससे कहा कि तुम मुझसे शादी कर लोगे? लड़का थोड़ा चौंका, और उसने कहा कि देखो, ये क्या बात कर रही हो? हम लोग अलग समुदाय के हैं, हुँ, ऐसी कोई हमारे बीच बात नहीं हुई, और मैं एक बार की तुम पे तरस खा के तुमसे शादी भी कर लूँ, तो मेरे बाप मुझे गोली मार देगा। हुँ, ये तो संभव नहीं है। पर मेरी वज़ह से अगर तुमको ये तकलीफ़ हुई, समझदार लड़का था, कि तुमने ऐसा सोचा कि मेरी शादी कर लें, मैं अब नहीं आऊँगा कभी। हुँ, उसने आना छोड़ दिया। लड़की थोड़ी उदास सी हुई। अब ऐसे में देखिए ट्रैफ़िकर कैसे सक्रिय होता है। हुँ, उसके पड़ोस का एक लड़का जो ये बातें सुन रहा है, तीसरे दिन कहता है कि देख लिया इन काफ़िरों को, ये तेरे से शादी करेगा? मैं करता हूँ तेरे से शादी। अच्छा, हाँ, तुझे इस नरक से निकाल दूँगा। और अगले दिन उसने उसको एक मेरठ का टिकट, और उस टिकट में से बचे हुए ₹20 पकड़ाए, हुँ, ये ले ले, और बस अड्डे पे उतरना, और वहाँ किसी भी रिक्शे वाले से, इस बात पे ध्यान दो, किसी भी रिक्शे वाले को कहना कि मुझे कबाड़ी बाज़ार छोड़ दे, अच्छा, बस। चली गई बेवकूफ़ लड़की, 20 का नोट हाथ में दबा हुआ, टिकट लेके चली गई, और बोले मैं 1-2 दिन बाद आऊँगा, क्योंकि किसी को शक ना हो। हुँ, वहाँ जाके एक रिक्शे वाले को रोका, भैया मुझे कबाड़ी बाज़ार जाना है। हुँ, सीधे ले गया, क्योंकि वो तो इनके स्टेक होल्डर्स हैं। ले गया, और एक कहा कि किसी भी कमरे पे चली जा, ये मेरा नाम है, उनको बता देना वो छोड़ के गए। हुँ, मैं कल आके तुझे फिर ले जाऊँगा। बोली मुझे जाना नहीं है, वो आएगा लड़का, वो मुझसे शादी करेगा। बोला ठीक है। पता नहीं, ऊपर वाला कभी-कभी साथ देता था बहुत ज़्यादा, जो भी ताकत है मैं हुँ, मानती हूँ। उस दिन मैं ऐसे ही पैदल, हमारे यहाँ उस दिन एक साप्ताहिक बाज़ार लगता है, हुँ, शुक्रवार को। अब नहीं लगता है, बंद हो गया है।
बहुत भीड़ होती थी। उधर ही लगता है कबाड़ी बाजार में। हाँ, कबाड़ी बाज़ार में लगता है। ये मेन मार्केट है हाँ। शहर का। तो बहुत भीड़ थी और मैं पैदल जा रही थी। रास्ता नहीं है कि बहुत संकरी गलियाँ रहती हैं उनकी। वो अचानक मेरे सामने एक आदमी जीने से उतर के खड़ा हुआ, दिख नहीं रहा था जब उतर रहा होगा। सामने आके जैसे ही खड़ा हुआ, पता नहीं मुझे क्या हुआ, कोई उससे झगड़ा नहीं मेरा वैसा। झगड़ा तो है क्योंकि मैं उनके छीन रही हूँ पैसा। हुँ। बस यूँ ही मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा, मैंने कहा, "भई बहुत तोड़ रहा है तू, एक दिन तेरी टाँगें काट दूँगी।" हुँ। तो उसने कहा, "अच्छा रुको, रुको।" एक रिक्शे वाले को बोला, "यहाँ, बहन जी को वहाँ छोड़ के आ ऑफ़िस।" और उसको पैसे दिए। मैं रोकती नहीं हूँ ऐसे, हुँ। रिक्शे वाले के पैसे दिए, मैं मना नहीं करती। मैं चली गई। मेरे से पहले वो वहाँ मुझे मिला। उसे ये लगा कि इनको पता लग गया है कोई लड़की आई है। हुँ। तो उसने कहा, "उस लड़की को निकाल लो जो आई है, वहीं बता दे।" मैंने कहा, "मुझे वहीं बता देता।" मैं डर गया था। हुँ। ठीक है। और फिर मुझे भी तुम्हारी तरह डर लगता है उनसे कि उन्हें पता लगा मैंने तुम्हें बता दिया तो मेरा किसी तक नहीं। हुँ। हमने लड़की आराम से निकाल ली, कोई शोर-शराबा नहीं, कुछ नहीं। तो उस लड़की ने बताया तो बहुत देर तक ऐसे कर रही थी। जब मीडिया ट्रायल करा रहे थे, हाँ। मैंने अपने भाई के यहाँ कराया। मैंने देखा खोल के तो ₹20 थे। हुँ। मैंने कहा, ये कैसे हैं कि टिकट में से बचे थे। अच्छा। तो अखबार में लिखा भी कि ₹20 में लड़की बिक गई। हुँ। जी, लेकिन फिर मैंने बुआ को नहीं दी। मतलब यूँ तो वहाँ गई एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग थाने और वहाँ से पुनर्वास हुआ उसका, तो अपनी कितना फैमिली को मिला। कितने साल पुरानी बात है ये? 7-8 साल हो गए। हुँ, हाँ। तो अब तो शादी-वादी हो गई, नारी निकेतन से शादियाँ हो जाती हैं। हुँ। तो तो आप जिन लड़कियों को रेस्क्यू करते हो, जिनका कोई नहीं होता, आप उनको कहाँ भेजते हो? सब नारी निकेतन जाते हैं। अच्छा। हाँ, नारी निकेतन जाती है, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग थाने है, थाने को देते हैं, मुकदमा लिखता है और मुकदमा लिखने के बाद लड़कियाँ वहाँ चली जाती हैं। और जो शादी करना चाहती हैं, बालिग हैं, उनकी मैं शादी भी करती हूँ, ऐसा नहीं कि आप शादी नहीं करती। करवाते हो हाँ, शादी? लेकिन बहुत सारी शादी की है मैंने, वाओ! सबकी माँ हूँ। बुलाते भी हैं हम अपने यहाँ, ऐसा नहीं मैं तो उन्हें भी बुलाती हूँ, हाँ। वो भी आती हैं मेरे यहाँ। अच्छा। ऐसा नहीं है कि मेरा कोई फंक्शन हो, आ जाओ। उनसे ज़बरदस्ती कराती हूँ, अरे हुँ। कुछ तो कर लिया करो कभी, जन्मदिन मना लो, ये थोड़ा-सा केक खिला देना, कुछ कर देना हमें भी। हाँ। ज़बरदस्ती ब मँगा के चाय-पानी भी पीऊँगी, बैठने का मुझे मौका चाहिए, कैसे बैठूँ? हाँ। कैसे एक लड़की के साथ इंटरेक्शन करूँगी? हुँ। तो मैं तो ज़बरदस्ती पीती हूँ, हालाँकि वहाँ कोई बैठ के चाय नहीं, पानी भी नहीं पी सकता। इतनी हुँ। गंदगी है बता लिए, बहुत गंदगी है। हुँ। तो फिर भी मैं पीती हूँ और अब तो आदत हो गई है, अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या है। तो जब आप जाते हो वहाँ पे, बहुत सारी लड़कियों को आपसे होप्स जग जाती होंगी कि शायद ये हमें होती बचा होंगी ले। पर कैसे ज़ाहिर करें? हुँ। क्योंकि मालकिन का जो कड़ा डंडा है, वो तो उन्हें हमारी तरफ देखने भी नहीं देता। एक लड़की को रेस्क्यू करने से पहले हमको 3-3 4-4 महीने उसके साथ आई कॉन्टैक्ट, टच थेरेपी इन सब का यूज़ करने में लग जाते हैं। हुँ। कि पहले आँख से आँख मिलाएँ, कि हमसे बात करना चाहती है नहीं, ना भी करें। अगर कोई लड़की हमसे मुँह फेर लेती है तो हम समझते हैं ये निकलेगी। तो मतलब जब आप वहाँ जाते हो, हुँ, मतलब हुँ। कैसे रेस्क्यू करते हो कि आपको कोई रोकता नहीं है कि क्यों आ गए आप या फिर कुछ ऐसा? अब 33 साल हो गए कौन रोकेगा? अब तो सबको पता होगा लेकिन जब आप पहले करते थे? नहीं अब भी अरे! अब भी वो उनके नाक तो चढ़ती है मैं देख हाँ। के। आ जाओ मैडम, हुँ। मैं तो जा रही थी बाज़ार। मैंने कहा चली जा, मैंने कहा रोक रही है। हुँ। ना, ना बैठूँगी तुम्हारे साथ। ये उनका तरीका होता है बोलने का। इसलिए मैं कहती हूँ संजय लीला भंसाली को कि उन्होंने काफ़ी 99% कॉपी किया। वो हाँ। साड़ी पहनने का तरीका इतना सा पलटा, सेम। सेम और वो थोड़ा झूम के चलने का तरीका सेम, बोलने का वो सेम बिल्कुल। सब कुछ सेम उस मूवी के जैसे ग्लैमर जितना दिखाया है नहीं, ऐसे। गंगूबाई में कहाँ दिखाया ग्लैमर? हुँ। कहीं नहीं, देखो ज़रा, ठीक है? हाँ, हीरा मंडी में दिखाया। हीरामन देखो वो दौर तवाइफी दौर की बात थी। हाँ। तब था, तब बड़े लोग आते थे, नवाब लोग आते थे, वो पैसा देते थे। इनके पास कौन आ रहा है? एक रिक्शे वाला, एक ठेले वाले, पंचर लगा, पुताई करने वाला, ये लोग आ रहे हैं। रिक्शे वाला भी रहता है। हाँ, तो उनको कहाँ कौन पैसे 250 से 300 रुपए उनका रेट है। क्या हाँ। बात करेंगे आप? 15 से 20 कस्टमर उनको दिन भर में झेलने, तो कैसे करेंगे? आप उम्मीद करती हैं कि वो कैमरे के सामने बोलेंगी? बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिखते हैं मुझे, क्या वो सच्चे होते हैं? मुझे नहीं पता, मैं किसी को ये नहीं कहती कि वो फेक है, पर हाँ। मेरा तो कभी नहीं हुआ, किसी लड़की का इंटरव्यू। मैं तो कर ही नहीं पाई। हाँ, ऐसे बिल्कुल बिंदास वो आती है, मेरे कार्यक्रमों में आती हैं हाँ, हाँ। और ये सख्त हिदायत रखती हूँ, मंच देती हूँ मैं, किसी को ऐतराज़ हो मंच पे बैठने वाले को उतर जाओ, हुँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वो रहेंगी मंच पे। पर क्या कुछ लड़कियाँ अपनी मर्ज़ी से भी गई होती हैं? नहीं, उस नर्क में कौन जाएगा? कौन जाएगा? वो नर्क है जीते जी।
जिंदा नर्क है जिसमें आप 10 मिनट खड़े नहीं रह सकते। गंदगी कि एक चबूतरा है, उस पे लड़की खाना खा रही है, उसी पे कोई बाथरूम भी करेगा, उसी पे कंडोम फेंकेगा, उसी पे गुटखा थूकेगा। क्या कैसे रह सकते? आज तक आपसे आप मतलब ऐसा कोई मोमेंट आया जिसने आपको ऐसे रोंगटे खड़े कर दिए हों आपके? हाँ, एक लड़की खाना खा रहे थे। खाना क्या होता है? दाल-चावल, पानी-सा। दाल नीचे से आ गई, कौन बना रहा है? खा रही है। आता है एक आदमी वहीं गुटखा थूक रहा है, फिर एक साइड होके वो ब बाथरूम करने लगा। तो मैंने कहा, "बेटा उठ जाओ तुम, ये तो बदतमीज़ आदमी है, ये तो वहाँ कोई शर्म तो सब नीचे उतार के जाते हैं, कोई शर्म-वर्म तो किसी में होती नहीं है। हाँ। और वो उनके लिए केवल एक ऑब्जेक्ट होती हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है। उठा है। फिर उस लड़की ने मालकिन को ऐसे देखा। हुँ। पता नहीं क्या बात हुई दोनों के यहाँ। बस वो चुपचाप खाने लगी फिर। मैं क्यों? आप सोच के देखो, मैं कल्पना नहीं कर पा रही थी कि इसके मुँह में रोटी कैसे जा रही है, चावल कैसे जा रहे हैं, हुँ। कैसे खा रही है। मैंने नीचे मुँह कर लिया कि मैं देख ही बताऊँ। इतनी बदहाली देखना आसान नहीं है। हुँ। 33 साल तक वो बदहाली देखी है, ये जिसको याद करके भी कभी-कभी ये होता है कि अगले जन्म में वही बिटिया न खींचे। मन में ऐसा हुँ। आता है कि अगर औरत होना ये इतनी बड़ी सज़ा है, तो ये सज़ा मत देना फिर कभी भी। ये पता नहीं क्या किया कि जिसकी सज़ा वो औरतें भोग रही हैं। एक टाइम था वहाँ पे जब मातृसत्तात्मक परिवार थे। अ, नानी से माँ, माँ से बेटी आती मर्ज़ी से आती थी। हुँ। भेड़िया समुदाय की लड़कियाँ हैं, नट है, कंजर हैं, अपनी मर्ज़ी से आती थी। नहीं करना है तो ना करें, शादी भी कर सकती थी। लेकिन अब समाज में बहुत नरपिशाच घूमते हैं, हुँ। जो बच्चियों को फँसा रहे हैं। और हर तरह के हैं। एक वो कि जो बहुत हाई प्रोफ़ाइल की लड़कियों को फँसाते हैं। हुँ। वो भी बहुत दिखेंगे बड़ा जिम-विम करके, बॉडी बना के, एक बढ़िया-सी टू व्हीलर लेके हुँ। और वो कॉलेज के आस-पास चक्कर काटेंगे। वो लड़की जैसे ही फँस जाएगी, उसको घुमाएँगे, रेस्टोरेंट में ले जाएँगे, लॉन्ग ड्राइव पे ले जाएँगे। लेकिन बड़ी बात ये है कि उसको छुएँगे भी नहीं, हुँ। साल भर तक भी। लड़की ट्रस्ट सोचेगी बहुत है, ट्रस्ट ट्रस्ट लेने के बढ़ाने लिए। के लिए। और उसके बाद वो लड़की अगर ये कह भी दे कि घरवालों से बात करें कि नहीं-नहीं, बाद में आके शादी करके और दिखा देंगे। अभी एक लड़की निकाली है, अच्छा, तो इसी तरह सोनागाछी से। क्या इसको हुआ उसके साथ? इसी तरह ले गया कोई लड़का उसको अच्छी-खासी फँसाया लड़की पहले उसने। फँसाया तो फिर ये जो सोनागाछी। लड़के होते हैं कितने पैसे में बेचते हैं अभी? देखिए अब कोई कीमत नहीं है, 20,000, 25,000, 30,000 मतलब एक लड़की की वाह! लाइफ बस बस इतनी? इतनी सी। और 25-30 के बाद तो उनका कोई करियर भी नहीं है। करियर कहना पड़ता है उसे, वो भी नहीं है उनका, कुछ है ही नहीं। हुँ। तो मतलब उसी में छोटी-छोटी लड़कियों को ही फँसाते हैं जानबूझ के। हाँ, 15, 16, 17 साल की लड़की जो फँस जाए आसानी से, बातों में आ जाए, क्योंकि उस समय भावनाएँ हाइप पे होती हैं हर इंसान की। 15 से 20 का पहले ज़माने में लोग कहते थे कि यही टाइम है कि जब लड़कियों को और लड़कों को, दोनों को सेफ रखने की और नज़र रखने की ज़रूरत होती है। हुँ। आज रखते नहीं है माँ-बाप। आज छोटे से बच्चे के हाथ में मोबाइल चलाते हैं। खुद हम किटी में जा रहे हैं या बिज़नेस में हैं, बच्चा हमारा फ़ोन देख रहा है बस। हुँ। उसमें क्या कुछ स्क्रॉल करते हुए आ रहा है, अंदाज़ा नहीं है। तो क्या ये सब रोका जा सकता है? मतलब नहीं है। ठीक है, डिमांड सप्लाई है, सीधा-साधा सिद्धांत है ये अर्थशास्त्र का। डिमांड है तभी तो सप्लाई है। हाँ। हुँ, तो इन लोगों के खिलाफ कुछ इल्लीगल। किसके? आज तक एक ग्राहक नहीं पकड़ा। मुझे 33 साल हो गए देखते हुए, ग्राहक नहीं पकड़ा गया आज तक। हुँ। हमेशा ये लड़कियाँ ही पकड़ी गई हैं। जब रेड करती है पुलिस, मैं हाँ। नहीं करती रेड। तो रेड में जो है लड़कियाँ ही 18-20 उठाई, कोर्ट में पेश की। कोर्ट में जैसा पूछेंगे, "उम्र बताओ।" 18 साल है साहब, 20 साल है साहब, प्रमाण लाओ। वो आएँगी मालकिन, "ये साहब आधार कार्ड, ये साहब वोटर कार्ड।" "ठीक है, जाओ। अपनी मर्ज़ी से हो?" "हाँ जी, मर्ज़ी से।" जाओ। ये अच्छा, रेड का सच है। तो उनको कोई बचाया नहीं जाता है उसमें भी? रेड का मतलब ही क्या है? आप ए आप यहाँ 8-10 लोग हैं हुँ। और मुझे अकेली के साथ आप कुछ भी ज़्यादती करें, मुझे कौन है बचाने वाला? हुँ। अगर मान लो एक बच्चा इनमें से ये कहने भी लगे कि मैं हूँ निर्णायक आज की बात का, कि तुम्हारे साथ ये ज़्यादती हो या ना हो। लेकिन कैसे? कैसे माना जाए जब आप सारे लोग खड़े हैं? हुँ। मैं तो उन निगाहों को देखूँगी ना आप सबकी, इस अकेले पे क्यों ट्रस्ट करूँगी? कोई ऐसा ही तो मुझे फँसा के यहाँ लाया है, हाँ। तो फिर उस पे क्यों करूँगी मैं? इसलिए वो बट जैसे आजकल बहुत ज़्यादा एडवांस हो रही है दुनिया, तो लोगों को पता भी है इन सारी चीज़ों का। फिर लड़कियाँ फँस कैसे जाती हैं? मुझे ये समझ नहीं आता। क्या उनके पेरेंट्स नहीं होते हैं, उनके आस-पास पड़ोस में कोई? आपसे पहले किसको पता था कौन ये बातें कर रहा था? हाँ, बताओ? नहीं। ये आप लोगों का है कि आपने पॉडकास्ट किए,
उन तक की बात बहुत दूर तक पहुंचे। अब छोटे, अगर एक लड़की कलकत्ता की हमने निकाली, वो हमने नहीं निकाली, पॉडकास्ट के जरिए निकली। उसको स्क्रॉल करने के, रील स्क्रॉल करने के लिए देते हैं ये, बाकी उसमें आउटगोइंग इनकमिंग नहीं होती। मैसेज कर रही थी वो मुझे खाली, मैसेज करके उसने मुझसे मदद मांगी सोशल मीडिया सोशल मीडिया। मतलब सोशल मीडिया कहीं ना कहीं काम आ रहा हाँ, तो मैं कहती हूँ वरदान या अभिशाप। वरदान है, मगर अभिशाप में हमने तब्दील कर लिया उसको। है। हाँ। हमने उसकी अच्छाई को तो देखा, पर बुराई को एक्सेप्ट किया। हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, अच्छी चीजें कौन देखना चाहता है? खराब ही चीज हम देखेंगे। ऐप्स आ गए, उनको कोई रोकता नहीं है। और बड़ी बात ये है कि फिल्म में अगर किसी कोई गाली भी देती साधारण, जो आम तौर पे कम से कम वेस्टर्न यूपी और हरियाणा की तो बोलचाल शामिल है, तो वो या तो बीप करा दी जाती है या वो सीन ही हटवा दिया जाता है। और ओटीटी पे कितनी गंदी गालियां, कितनी गंदगी, कितनी अश्लीलता है। कहीं सेंसर वो क्यों नहीं लागू करते इन पे सेंसर? ये कोई विदेश से आई हुई चीजें थोड़ी है। आप ही के तो निर्माता निर्देशक बना रहे, और सब भाग रहे हैं ओटीटी की तरफ। बड़े बड़े लोग भी कर रहे हैं, अनिल कपूर जैसे ऐसे लोग भी आ रहे हैं। और अच्छी सीरीज को देखने वाले हैं एक बड़ा वर्ग है, पंचायत जैसी, ग्राम चिकित्सालय जैसी, या अभी अनिल कपूर की 24 इस पे आई है, तो उसको देखने वाले भी बड़ा वर्ग है एक। लेकिन जितना अश्लीलता को मिर्जापुर को देख रहे हैं, जितना आश्रम को, आश्रम से मुझे कतई कोई गुरेज नहीं। बहुत अच्छी सीरीज है। और इतने संवेदनशील निर्माता हैं प्रकाश झा, उसके बावजूद भी क्या जरूरी था सेक्स दिखाते? वो शिकायत मुझे उनसे जरूर है। क्या दिखाने की जरूरत है? सबको बताइए कि आप क्या कह रहे हैं। मैम आपको कभी ऐसा लगा कि मेरे को ये छोड़ देना चाहिए अब बस? कभी कभी लगा ही नहीं, आपको ये अभी नहीं लगता। इतनी छोड़ दो, मोटिवेशन कहाँ से आती है? ऊपर से किसी ने भेजी हो, हाँ। खुद से तो कोई। अच्छा, बड़ी बात तो ये है कि मेरी तो फैमिली में भी कोई नहीं, आगे भी मुझसे बहुत सारे पॉडकास्टर्स पूछते हैं नेक्स्ट कौन, हाँ। पता नहीं। तो आपको पता कैसे चलता? आप ढूँढते कैसे हो इन लड़कियों को? हम तो 10 to 5 की तरह से जॉब करते हैं। हाँ। ऐसे समझ लो कि हर रोज जाना है। मैं नहीं जा रही तो ये जा रही है, ये नहीं जा रही तो दूसरी जा रही है, तीसरी जा रही है। जा रहे हैं, अलग-अलग कमरे पे जा रहे हैं। आज इस पे जा रहे हैं, तो बैठे थोड़ी देर में लगेगा कि ऐसे। फिर हमारे भी जो उनके स्टेक होल्डर्स हैं, जो उनके हितग्राही हैं, वो हमारा सूचना तंत्र है। वो वही खबर देते हैं। अच्छा। बिल्कुल। मतलब ऐसे कोई नॉर्मल इंसान जा सकता है वहाँ पे? आदमी तो जाते ही हैं। औरत जैसे न आप जाते हो? नहीं, हिम्मत चाहिए, जा के ले सकते हैं, लेकिन वो पूछेंगे क्या है? क्यों आई हो? कौन हो? हाँ। ये तो जब पूछेंगे। आप पहली बार गए उन्होंने आपसे हम तो कह रहे हैं हमारे साथ तो सब कुछ हुआ कि यहाँ तक भी कहा कि तुम यहीं बैठ जाओ, अच्छी खासी सुंदर हो, कोई बात नहीं, अच्छे पैसे कमा के जाओगी इसीलिए तो आ रही हो। अब इतनी पुरानी 94 की हम बात करें, 94 में शुरू किया, तो सोच सकती हो कितने पहले क्या कुछ नहीं कहा होगा हमें। तो सबसे बुरा एक्सपीरियंस कौन-सा था? मुझे तो कोई बुरा हुआ नहीं, मैं ही पीट-पाट के उन्हें बराबर कर लेती हूँ बेचारियों को। कोई ऐसा बुरा तो हुआ नहीं। एक एक सज्जन थे हमारे, बहुत शहर के जाने-माने। उन्होंने कहा, "अतुल जी कोई पुण्य हमसे भी करा लो।" मैंने कहा, "आप भी कर लो, आ जाओ, किस दिन रेस्क्यू होगा तो हमें बुला लेना।" संयोग से अगले दिन हमको एक रेस्क्यू कराना पड़ा। तो मैंने कहा, "सर आ जाओ आप।" उन्होंने कहा, "ठीक है।" हमारे साथ ऊपर भी चले गए। उसके बाद हमने पूछा-पाछा, वो लड़की बता के नहीं दे रहे थे। वो मैंने गुस्से के मारे ऐसे करके उल्टा हाथ मारा। तो ऐसे ही तो ये इतने बदमाश हैं पत्रकार सब, वो फ़ोटो खींच लिए। सभी हमारे भाई-भतीजे जैसे हैं, क्योंकि छोटा शहर है, फ़ोटो खींच लिए। अब फिर हमने गंदी-गंदी गालियाँ दी थोड़ी, अच्छा। बहुत गंदी। तो उन्होंने ऐसे करा। फिर सोचा कि अतुल जी ये आप हैं? मैंने कहा नीचे जाओ। फिर मुझे गुस्सा तेज आ रहा था, मैंने नीचे जाओ, ये पूछने का समय नहीं है। उन्होंने कहा कैसे इतनी गंदी गाली दे सकते हो? मैंने कहा मैं इससे बुरी दे सकती हूँ। इसलिए दे सकती हूँ कि वो मुझे लड़की दे रहे हैं क्या ऐसे ही? एक पुलिस वाला एक चोर से पूछेगा, भाई साहब आपने चोरी की है? तो भाई साहब उसी में 2 जूते मार के निकल जाएगा चुपचाप। जब तक उसमें 2 लट नहीं लगेंगे, वो कैसे बता देगा भई? हाँ। मैंने कहा ये नहीं, ये तो मैं बिना मार-पीट के, तो ये मेरे साथ करती हैं, मैं इनके साथ करती हूँ। ये क्या मुझे छोड़ देती हैं? भाई पीछे से मेरे मान लो कपड़े फाड़े, मेरी साड़ी को पिन निकाला, कुछ भी कर सकती हैं। और कितनी बुरी-बुरी गालियाँ देती हैं जब देने पे आती हैं तो। फिर मैं भी देती हूँ पलट के। लेकिन अगले दिन मैं जाती हूँ फिर। अब फिर आ गई तुम, फिर आ गई, फिर अब क्या करोगी, अब क्या करोगी? मैंने कहा अब चाय पीऊँगी, कल ना चाय पी, तो पानी पिया, अभी चाय मँगाओ। दिमाग मत चलाओ मेरा। हाँ। ठीक फिर आप है? बैठते देखना हो? दीदी बता दिया करो, पहले से आना है तो, देखो ऐसे नहीं होता, बेइज़्ज़ती हो जाती है। मैंने कहा बेइज़्ज़ती? सड़क पे लटक रही हो खिड़कियों पे और इज़्ज़त की बात कर रही हो? हाँ।
क्या मैं कहूँ? बहुत बुरा हाल है, उनका भी कोई आसान नहीं है। मैं जिस महिला की बात कर रही हूँ उसको फिर सरेआम 5 गोलियाँ मारी उसके ही कमरे पे जाके हैं? किसी ने। हाँ, क्यों? भगवान जाने क्या किया, वो तो मरने वाली जाने क्यों हुआ, क्या हुआ? और बाहर आके माफ़ी माँगती हैं सभी नहीं। एक लड़की एक महिला के यहाँ से हमने निकाली। निकाली क्या ऐसे कि पहले हमने उस दिन रायता इनसे फैलवा दिया। हुँ, ये 2-3 जने भेज दिए, जाओ जरा तुम देखो लड़की है वहाँ, तब हुँ, तक मैं आ रही हूँ। हुँ। तब तक इन्होंने पूछ-पूछ फलाने का कौन-सा पूछ-पूछ के कि उसका कौन-सा वो हो गई क्या श्योर, क्या कौन-सा मतलब? कमरा कौन-सा है उसका। अच्छा। हुँ, मैंने कह दिया था भई उसके कमरे पे लड़की। फिर उन्होंने कहा मैडम ये तो चढ़ने नहीं दे रहे, ये कर रहे हैं, पुलिस आ गई, ये हो गई। मैंने कहा मैं आ रही हूँ। मैं गई ऊपर, पुलिस वाले कहने लगे, अजी इसकी आनी रहती है। मैंने कहा तुम्हें बड़ा पता हुँ, है ना? तुम बहुत ज़्यादा इनके वो हो रहे हो खैर-ख्वाह। हुँ, मैं कहा चलो, हमारे साथ कोई सज्जन थे। मतलब मुअज़्ज़िज़ आदमी थे एक। हुँ, उन्होंने देखा भाला छोटा-सा कमरा सिर्फ इतना आधा और बैठ के इत्मीनान से खाना खा रही है। मेरा तो अभी ऑपरेशन हुआ है और मैं कहाँ लड़की रख रही हूँ। कुछ नहीं है, मेरा तो यही है देखो बस। हमें भी यकीन हो गया। हुँ, लेकिन वो जो सज्जन हमारे साथ थे उन्होंने कहा कि रुक जाओ। वो पत्थर होते हैं ना राजस्थानी पत्थर की छत बनती है हाँ, टाइल्स की। तो उन्होंने कहा सारे पत्थर और रंग के 2 पत्थर और सफ़ेद। ये कैसे? मैंने कहा वैसे ही होंगे, नई हुई होगी इन पे। ये पुराने ले लिए होंगे इस समय ना। हुँ, फिर मैं देखा साइड में एक छोटी-सी वो अ, स्टील की सीढ़ी खड़ी थी, फोल्डिंग। अच्छा। तो मैंने कहा इसका क्या करती हो? सामान-वामान के मैंने कहा सामान? कहाँ है? कोई छत नहीं, दुछत्ती नहीं, कहाँ पे निकालती हो सामान? और जीना है तुम्हारे? हुँ, फिर वो सज्जन तो हो गए चौकन्ने। उन्होंने कहा रुको जी मुझे बताइए कहाँ से निकाले हैं सामान? हुँ, तो वो जैसे ही वो 2 पत्थरों को ऐसे कुछ मार के हटाने लगे, तो पुलिस वाला चिल्लाया, क्या कर रहे हो तुम? उनकी छत तोड़ रहे हो, छत तोड़ रहे हो। मैंने कहा हम बनवा के जाएँगे। क्या बात छत टूट गई, टूट जाने दो। हमने हटाई तो 3 लड़कियाँ निकली हैं उसमें, साँस नहीं आ रहा था। उस छत से। चल रहा है मुकदमा अभी तक। हुँ। हाँ, पुलिस वाले भी मिले होते हैं क्या? अरे भाई, सब ये उनके हितग्राही, सब उनके स्टेक होल्डर से सबको पैसा जाता है, तो क्यों नहीं होंगे? आपको इसीलिए हम नहीं प्रशासन बताते, इसलिए हम उन्हें पहले से बताते नहीं हैं कि हम कहाँ रेड करेंगे, कहाँ जाएँगे आज लड़की निकालने। बाद में तो खुद उन्हें खबर हो ही जाती है। हुँ, और मैडम बताती नहीं हो क्यों भी तुम कोई मेरे मज़ाक में थोड़ी लगे हो हुँ, कि मैं तुम्हें बताऊँगी। सपोर्ट करते हैं ये ना आपको? और भी क्या बात कर रही हैं। अगर उन्हें बता के जाऊँ ना तो लड़की गायब हो जाए कब की, हुँ, कभी नहीं। अच्छे लोग भी हैं, मैं ये नहीं कहती कि अच्छे लोग नहीं हैं। हमने रेस्क्यू किया है, तो डायरेक्टली हमने सीधे एक उच्च अधिकारी को बात कर ली हाँ, कि सर आज तो मुझे 2 सिपाही चाहिए क्योंकि रात में करना है मुझे। हुँ, कोशिश करती हूँ दिन में करूँ लेकिन आज रात में करना है और मैं किसी को नहीं बुलाऊँगी, हुँ, अपने किसी साथी को बुलाऊँगी नहीं। तो उनका डन फेक नहीं होनी चाहिए। मैं कहा नहीं, चले गए हम। हमने उन्हें छोड़ दिया नीचे ही सिपाहियों को, तुम यहीं रहना, पहले हम चले जाएँ। मैं ऐसे ही मेरा एक शराबी सा नौकर था बहुत ज़्यादा, उसकी स्कूटी पे बैठ के आए। रास्ते भर ये सोचते कि आज ये ज़िंदा हमें ले जाएगा, वहाँ तक ये नहीं, भयंकर शराबी है। हुँ, फिर हमने उसे एक जगह एक फुटपाथ पे मैं कहा तू यहाँ सो जा, हुँ, स्कूटी यहीं रख, कोई ना ले जाएगा इसको। और मैं दुपट्टा बाँध लेती हूँ ना पहचाने, अरे बाल हमारी पहचान है, मैं सबसे बड़ी। तो मैं ऐसे ही 9 बज रहे हैं रात के, सर्दी के दिन है, कि सब्जी वाले को भैया ये सब्जी, अजी ये तो खराब हो गई इसे रहने दो। आलू देख लो, अजी ये तो बच्चे को चाहिए ना छोड़ो। मुझे पीछे से आवाज़ आई कि आंटी यहाँ पे नहीं है। मैंने कहा कौन? मैं मुड़ी नहीं कि मैं वो बोल रहा हूँ, नाम लिया उसने। मैंने कहा फिर? कि वहाँ जाओ। उसने बताई एक दूसरी जगह, अच्छा, वहाँ पे जाओ ऊपर। फिर वहाँ गए, तो वो हमारे साथ-साथ रहा। ऊपर गए इतना सा कमरा और एक तख़्त पे 2 लड़कियाँ सो रही हाँ, और मैं अकेली, मैं कोई नहीं दिख रहा। फिर मैंने ख़ैर उन सिपाहियों को दोनों को कहा, मैंने कहा, "आ जाओ भैया ऊपर ही।" वो मुझे कहने लगी, "दीदी यहाँ तो कुछ है नहीं।" दिख क्या रहा है? कुछ है ही नहीं, ऐसी दीवार। फिर जैसे ये थोड़ी-सी जगह ये बच जाए, तो यहाँ एक ड्रेसिंग टेबल खड़ी थी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा। मैंने कहा, "इस ड्रेसिंग टेबल को तोड़ दे।" एक लंबा-सा लड़का था, थका-सा हुँ, था बीच में। "गैस तोड़ दे।" उसने कहा, "दीदी क्यों तोड़ रही हो? बेकार ही बवाल करेंगी।" मैंने कहा, "तू तोड़ दे, जो होगा देखा जाएगा।" वो उसने एकदम जो शोर मचाना शुरू कर, "अगर मेरी ड्रेसिंग टेबल टूट गई, तो तुमसे वसूलूँगी मेरी 1 लाख रुपए की।" मैंने कहा, ये 1000 की, नहीं तो सड़ी पड़ी है वैसे ही। और शीशा तोड़ा तो उसके पीछे 3 लड़कियाँ थी, हम 1 लेने गए थे। पीली पड़ रही थी, ऑक्सीजन की कमी हो रही थी। लेके भागे,
तो कैसे उसमें कुछ नहीं था, वो केवल एक शीशा था और उसके पेचकस रखे थे नीचे ड्रेसिंग टेबल के। वो कोई वो नहीं थी दराज-वराज, कुछ नहीं था। पेचकस रखे थे कि पेच हटाओ, लड़की अंदर घुसाओ, उसके बाद शीशा गया, बंद कर दिया अच्छा। उनके पीछे। बस सटके यूँ खड़ी थी, बैठ भी नहीं सकती थी, हुँ। बस खड़ी रहेंगी। तो अब तो सोचो, उनको पता चल गया था कि आप आने वाले हो इसलिए उन्होंने मे बी छुपाया? ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो? निकाल ली फिर मैंने। इनकी बनवाएगी ड्रेसिंग टेबल बना के दूँ? हाँ। फिर थाने में बनवाऊँगी इतनी ड्रेसिंग टेबल। या नहीं। औरतें ही औरतों की दुश्मन क्यों बनी हुई उनके हैं? साथ भी तो ये हुआ, उन्हें भी तो किसी औरत ने किया होगा ये। तो वो फिर जब उनके साथ हो रखा है ऑलरेडी तो उनको देखिए तो सास पुराने ज़माने की वो करती थी जो उनकी सास ने उनके साथ किया होगा। हाँ। टिट फॉर टैट है और ये बिज़नेस वही चला रहा है। आजकल की तो सास अच्छी हो गई, मतलब मॉडर्न हो गई, उनकी अपनी दुनिया हो गई, बहुओं की अपनी दुनिया हो गई, तो इसलिए नहीं हो रहा है। वरना जहाँ कहीं फैमिली है, जॉइंट फैमिलीज़ है, वहाँ आज भी है। हुँ। तो ये जो औरतें होती हैं मतलब जब आप जाते हो क्या बोलते हैं इनको कोठा बोलते हैं ना? हुँ, तो जब आप जाते हो तो इनके अंदर भी तो जो इनकी मालकिन होती हैं वो लड़कियाँ ही होती हैं ना? औरतें ही होती औरतें हैं। ही हैं, हाँ। तो क्या वो औरतें नहीं चाहती कि सब औरतों को आज़ादी क्यों? मिले? वो भी तो ऐसी आई थी, उनको किसी ने आज़ाद किया था? लेकिन अब तो चेंज हो रहा है ना सब कुछ। देखो, जिसके साथ जो बीता हो वो कभी नहीं करेगा। वो ही क्या दोषी थी कभी? हुँ। उनका दोष कितना था कि इस बाज़ार में आई? तो अब वो क्या खाएँगी कल 25-30 के बाद तो कुछ है ही नहीं। या तो वो कस्टमर की दया पर डिपेंड रहे, कोई कस्टमर में 2-4 रुपए डाल जाए, या वो जाने वाली लड़की से कहेंगे मुझे 5 रुपए दे दिया कर, ज़्यादा नहीं चाहिए, है ना? या फिर हर नीचे से जाए, कस्टमर बुला के लाए, उससे 5 रुपए ले। ऐसे करके दिन भर का खाना एक टाइम का ले। हुँ। और या फिर वो ट्रैफ़िकर बन जाए, अगर वो अपने एरिया की, मान लो सपोज़ करो नेपाल अच्छा की उनको है, ट्रैफ़िकर बोलते हैं। हुँ, नेपाल की है तो वहाँ से लड़की बहका के लाने लगे। बाकी जो और जगह की है वो कैसे लाएँगी अपने, वो तो अपनी जगहों पे जा भी नहीं सकती जो अपने घर से आ गई, अ, तो वो कैसे लाएँगी? तो उनको तो इन पे इनकी दया पे डिपेंड रहना पड़ता है। और जिसके साथ जितना बुरा होगा, वो उतना ही क्रूर बन जाएगा। हुँ। उतना ही ज़्यादा। वो उतनी क्रूरता उनके साथ करेगा जितनी उनके साथ हुई उससे कहीं ज़्यादा। हुँ। बदले मार-पीट हर चीज़ करेगा। ऐसा होता है कि ये सेक्स वर्कर्स जो होती हैं, ये प्रेग्नेंट भी हो जाती हैं और बच्चे नहीं, ऐसा होता नहीं है, होता है। हाँ, हाँ। पहली बार में इनको प्रेग्नेंट होने दिया जाता है। क्यों? क्योंकि माँ, माँ है, बच्चा उससे अगर छीन लिया जाएगा, बच्चा छोटा है, 1 महीने का है, अभी रुला रहे हैं और वो कस्टमर के साथ जाएगी, 6 बार बच्चे को देखेगी। अगर उसकी आवाज़ अंदर जा रही है, तो वो सब जो वो कहेगा वो सब करने को तैयार हो जाएगी, जैसे भी कहेगा क्योंकि उसे अपने बच्चे की आवाज़ हुँ। फिर 2-4 महीने का हो जाएगा तो फिर दूसरी जगह रखती है, करो अब तुमको मिलना है अगर अपने बच्चे से ₹200 दो, अपने ही बच्चे से मिलने के लिए उनको ऐसा किया जाता है। फिर जाओ। हुँ, 200 तो अगर मतलब अगर लड़की हुई उस सेक्स वर्कर की तो उसको भी अगेन इसी धंधे में डाल देते हैं। बिल्कुल इसीलिए तो, लड़की है तो एक ही फ़ायदा हो जाएगा, लड़का है तो दलाली करेगा क्या है? बहुत सारे काम हैं वहाँ, झाड़ू-पोछा करेगा, खाना बनाएगा, हाँ, बर्तन माँजेगा, शाम को दारू ला के देगा, बहुत सारे काम हैं, गोलियाँ ला के देगा। पढ़ाते हैं उनको। अब तो पढ़ा रहे 20 साल हो गए, हम झक थोड़ी मार रहे। हाँ, 20 साल से हम लोगों से माँग-माँग के मेरा बेटा कहता सोने का कटोरा दे दो, भीख माँगूँगी, तब भी। हमने कहा भैया क्या करें? भीख तो माँगनी पड़ती है, बच्चों को इतना क्या करेंगे? पैसा कहाँ से लाएँ? और अच्छी जगह पढ़ा रहे हैं हम, हुँ, हॉस्टल में रहें वो, ताकि उनका अच्छे से पुनर्वास हो। हुँ, मकसद ही हमारा पुनर्वास का है, ये नहीं है कि पढ़ लिख लिए और बस चलो वापस आ गए, वहाँ नहीं आना। अपनी माँ को निकालिए, हमें बहुत समय पहले लग गया था कि हम कितना भी रेस्क्यू कर लें, उसकी एक लिमिट है। हुँ, अंततः यही होगा कि अगर उनके बच्चे खुद से कहें मम्मी ये नहीं, तो वो अलग बात हो जाएगी। हुँ। तो पढ़े-लिखे बच्चे हैं, बहुत बच्चे हैं जो बाहर भी कर रहे हैं, 2 बहन-भाई हैं, दुबई में हैं, जबकि उनकी माँ मातृसत्तात्मक परिवार की है और अब वो दूसरे बच्चों को स्पॉन्सर भी करते हैं। हुँ, और एक बच्ची बैंक में पीओ है, अपनी माँ को निकाल के लेके गई है, हुँ। तो शादी कर ली है अब उसने। ऐसे बहुत हैं, एक ने अभी जो पुलिस इंस्पेक्टर है उसका हस्बैंड शादी की है। बट उन बच्चों के लिए कितना मुश्किल होता होगा ना ये चीज़ बताना समाज में या वो बताते भी हैं कि नहीं? नहीं देखिए कैसे बताएँगे जब एक्सेप्टेंस ही नहीं है, हाँ, माँ-बाप ही स्वीकार नहीं करते तो और कोई कैसे करेगा? या हम भी जो शादियाँ करते हैं हम बताते थोड़ी हैं। हुँ, मैं समझती हूँ एक लड़की का पता है कि भई यहाँ सेक्स वर्कर है, वो पता नहीं कैसे निभा रहा है वो,
जो है उसकी, पता नहीं कैसे रख रहा है, ठीक रख रहा है, 3 लड़कियाँ उसकी। हुँ। पर औरों को तो हम बताते भी नहीं कि ये है। हम तो कहते हैं भटके, सबको पता है कि भई हमारे पास खोए पाए बच्चे भी बहुत आते हैं, जीआरपी देती है, हाँ। आरपीएफ देते हैं, ये भी हमारे पास बहुत बच्चे आते हैं। तो उनमें से एक भी लड़की है, हुँ। ऐसा सोच रहे। कभी किसी ने ऐसे पूछा कि आप उनको भी रेस्क्यू करती हो, तो अभी तो क्या? रास्ते में ही कह रही हैं, कि अभी तुम्हारे यहाँ उतर रही हूँ, उनसे ही हाँ। बात कर रही थी कि जी मेरे लड़के की शादी करा दो। मैंने कहा इज़्ज़त से रख पाओगी? करा तो दूँ, इज़्ज़त से रखोगी? हुँ। नहीं, इज़्ज़त से रखेंगे, मैं कोई नहीं रखता। कोई नहीं रखता, उन पे ऐसे नज़रें अगर झाड़ू पोछे के लिए भी रख दो, बहुत से लोग कहते हैं ये निकलना नहीं चाहती। मैंने कहा चलो, एक-एक रखो, सब अपने घर में मेड तो रख रहे हो, एक मेड इनमें से रख लो। फिर देखूँ मैं, तुम्हारी बीवी 24 घंटे तो उन पे नज़र रखेगी। मेरे पति को तो नहीं देख रही, मेरे बेटे को तो नहीं देख रही, हुँ। हैं? कोई उनका पुनर्वास नहीं करता, तो वो तो पहचान छिपानी पड़ती है, हुँ। वो नहीं करते। वो तो हमें करना ही पड़ता है फिर। फिर समाज भी कहाँ एक्सेप्ट करने देता है। हुँ। मान लो उस परिवार ने कर भी ली, सब छुप-छुप के देखेंगे इनके घर में वो है। हुँ। कहाँ है? पहले तो सोसाइटी तो आए सामने। मैं किसी को दोष नहीं देती, सरकारों को नहीं, एनजीओज़ को नहीं, किसी को नहीं। सोसाइटी का दोष है सीधा-सीधा। समाज के लोग क्यों नहीं सामने आते? हुँ। कुछ मत करो, तुम अपने घर में काम पे तो रख सकते हो। आप अगर थोड़ा-सा और ऊपर जाएँ, तो आपके पास अगर ठीक-ठाक है, कोई फैक्ट्री है, कुछ है, वहाँ वर्कर रख सकते हैं। हुँ। मत बताओ ये कहाँ से आई हैं, उनको तो करोगे। मान लो जैसे हमारी 7 लड़कियाँ हैं कहीं, मैं जगह नहीं बताऊँगी, एक मॉल में वो सिक्योरिटी गार्ड हैं। हुँ। तो उनको कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से रह रही हैं। जब उनकी मर्ज़ी होगी कर लेंगी शादी, हमको तो इससे इसलिए हम तो पुनर्वास करते हैं, फिर नहीं। आप इतने लोगों को मतलब लड़कियों को रेस्क्यू करते हो, तो सबसे कॉमन प्रॉब्लम क्या होती है सबकी? एक्सेप्टेंस ही सबसे बड़ी बात। हाँ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि किससे एक्सेप्ट कराएँ। हम हुँ। कई बार सोचते हैं कि शादी करा दें, पर ऐसा होता नहीं है। हुँ। पहचान होती, एक तो अखबार में छप जाता है, चाह के भी नहीं कह सकते एक लड़की आई है उससे शादी कर लो। महीनों इंतज़ार करना पड़ता है, तो तब जाके छुपाएँगे भई एक लड़की है हमारे पास कर लो शादी, नहीं होगी। जैसे वेस्टर्न यूपी और हरियाणा में लड़कियों की कमी है। हुँ। अक्सर डिमांड आती रहती है भई कोई लड़की है गरीब-सी तो मैं लड़की करा दूँ। मगर ये तो नहीं बता सकते कि वहाँ से है, फिर तो कोई एक्सेप्ट ही नहीं फिर कोई करेगा। एक्सेप्ट नहीं करेगा। सबसे बड़ी गलतफ़हमी क्या होती है लोगों को इस समाज को लेके? ये कभी नहीं बदलेंगे, ये। हर आदमी सोचता है और मैं कह रही हूँ जीने से नीचे उतरते बदलती हैं वो। जीने से नीचे उतरती एक लड़की नेपाली लड़की हमने निकाली और उसका भाई आया हुआ था। तो नीचे तो उतर गई और अचानक उसे ध्यान आया कि ना तो मेरे पे दुपट्टा है और मेरे तो बाल भी कट रहे हैं। मैं भैया को क्या कहूँगी अपने? हाँ। मैंने कहा कुछ मत कह दुपट्टा ओढ़ ले, कुछ मत कह। भाई को सब पता है। हुँ। तो नीचे उतरते बदलती हैं। मैं एक छोटी-सी घटना बताऊँगी। एक लड़की निकालते हैं हम और कलकत्ता की थी वो, हुँ। होगी 17-18 साल की, मोटी-सी। तो मेरे घर में शादी थी हुँ। और मेरी बेटी की शादी थी और ऐसा संयोग रहा कि 3 दिन से लाइट नहीं आ रही थी। पता नहीं कहीं फ़ॉल्ट हुआ, क्या हुआ? पानी नहीं आ रहा था। तो ऐसे ही सब सो रहे थे। सुबह उठे कि सब कोई जल्दी थी नहीं, ये नहीं है। तो मैं बाहर उठी सबसे पहले मैंने देखा लाइन से ड्रम लग रहे हैं। कहाँ-कहाँ से निकाल के लाई, भर रखे पानी। मैंने कहा ये किसने भरे? तो बोली कि मैंने भरे हैं आंटी। और मैंने कहा तू नीचे गई और नीचे से पानी लाई है। मतलब नीचे से बाहर एक सरकारी नल है, हुँ। उस नल से लेके और उसमें सारा पानी भरा। कि नहीं मैंने सोचा कि सब के सब टॉयलेट-वॉयलेट जाएँगे, नहाएँगे भी और भैया की हल्दी है, मेरी बेटी की शादी थी। तो फिर पानी की कमी हो जाएगी। हुँ। बदलने की तो ये बात है। सोचो आप, अच्छे घर में उसके 2 बेटे हैं। हुँ। तो ये ऐसा नहीं है बदलने का तो कोई वो बदली कब थी? वो जैसी घर से आई हैं, वो ऐसी ही रह जाती हैं। इस चीज़ को कौन बर्दाश्त करता है कि इतने गंदे जिनकी शक्ल देखने को जी ना करे, जिनके हाथ ना धुले हों कभी, जिनके कपड़ों से बास आ रही हो, कौन अपने पास आने देना चाहता है? हुँ। और उनको वो झेलनी है 15 से 20 कस्टमर, तो ये कौन लड़की चाहे? तो उसके दिलो-दिमाग में तो अपना घर, परिवार वही रह जाता है सब। हुँ। वो नहीं हटती हैं, वो कभी वहीं के वहीं रहती हैं, कभी भी। तो अगर हमें इस चीज़ को ख़त्म करना हो, देखिए पहले क
अरे बड़ी सीधी-सी बात आपको है। नहीं लगता कि हाँ, लड़के जो हैं हाँ। वो ना जाएँ तो क्या हो जाएगा? कौन? ये जो क्लाइंट्स होते हैं इन सेक्स हाँ, वर्कर्स के? मैं तो सीधा कहती हूँ कि वो तो दुकान है उनकी। हाँ, ना जाएँगे तो वो कुछ भी करेंगी। जाते तो तुम्हारी समाज के लोग हैं, वो कैसे गलत औरत है? क्योंकि हो तो किनके कस्टमर्स कौन है उनके? मर्द? इन मर्द। ये जाना बंद करें ना। एक मर्द को कभी पुलिस नहीं पकड़ती। हाँ, मिले ही नहीं जी कस्टमर, फिर कैसे वेश्यावृत्ति होगी? आईटीबी एक्ट कहता है कि स्त्री और पुरुष एक साथ इलीगल सार्वजनिक प्रेमिसेस पे, ऐसा नहीं कि कहीं भी। तो उनके बंद कमरे में अगर एक आदमी औरत है, तो ऐसे ही छूट कि जाएँगे। जिस लड़की मतलब अगर कोई सेक्स वर्कर है और वो इंटीमेट हो रहे हैं ना, हाँ, तो लड़का भी तो हो रहा है ना, हाँ। वो भी तो सेक्स और वर्कर ही वरना हुआ। तुमने फिर मान क्यों लिया कि सेक्स वर्कर है? तुम कैसे उठा के ले गए? हाँ, फिर तुमने क्यों उठाया? तो उतनी हमारा मकसद ये होता है कि एक लड़की उस गलत जगह रह रही है, वो नहीं रहनी चाहिए। तुम रेड करते हो। हाँ, उस गंदी नज़र से जिस हाँ, गंदी नज़र से लड़की को देखा जाता है, उस लड़के को भी तो देखो। नहीं देखता कोई भी। गलत तो वो भी है और वो ना, पता नहीं कितनी बार जाता होगा, तो सेक्स वर्कर ना, तो ना, वो ना। भी हुआ। हर रोज़ अगर वो एक लड़का था जिसकी हमने शादी कराई है, उस लड़की के पेट में उसका बच्चा था हाँ, और वो ईमानदार निकला, उसने कहा दीदी मेरी शादी करो दो। हुँ, और वो लड़की भाग गई वहाँ से। कराई हमने शादी, दोनों रीति-रिवाज से कराई। उसका निकाह भी किया और शादी भी की। और जितनी देर की थाने में की, इतनी देर इंस्पेक्टर साहब चिल्लाते रहे, "बहन जी आज मेरी नौकरी खा जाओगी, आज मेरी नौकरी आज तो मैं सस्पेंड हो ही जाऊँगा।" अब मेरे इसमें थाने मैंने कहा 2 बड़े लोग कर रहे हैं, ये भी तो देख लो। हमारे शहर काजी थे, हमारे एक और सज्जन थे जो ने बट पुलिस वाले को तो खुश होना चाहिए था। नहीं देखिए उनकी भी अपनी सीमाएँ हैं। हुँ, थाने में कर रहे हैं हम ये काम। हाँ, हमने कहा मंदिर में कर रहे हैं, तुम्हारे यहाँ थोड़ी कर रहे हैं। हाँ, मंदिर में तो कोई भी शादी कर सकता है, हाँ, इसलिए कुछ नहीं है। निकाह भी बाहर पढ़वा रहे हैं। समझा दिया हमने आराम से बैठो तुम कोई कुछ हुँ। बस इतना है। तो एक तुम्हें निकाह गवर्नमेंट को भी तो कुछ करना चाहिए ना स्टेप। क्या सच कहना मैं कह रही हूँ 200 प्लस मेरे पॉडकास्ट हो गए हैं। कभी समय किसी चलिए मुख्यमंत्री को नहीं मिला, प्रधानमंत्री को नहीं मिला, किसी नेता को नहीं मिला कि वो कभी रील स्क्रॉल कर रहे हों, तो कहीं तो आती है मेरी। 1-2 करी आपने तुरंत आ जाती है। हाँ, कभी नहीं देखी आपने? देखी होगी और ऑब्वियस। आपको नहीं पता कि जीबी रोड है, सोनागाछी, कमाटीपुरा है? नहीं सबको पता तुम पता लोगों है को? फिर? क्यों फिर? कि चुप्पी गवर्नमेंट को क्यों? भी इससे फ़ायदा होता है। राजस्व है। राजस्व की प्राप्ति बहुत बड़ी कि एक तो शराब पीते हैं, हाँ, ड्रग्स का बड़ा है। ड्रग्स का एक बड़ा बिज़नेस है वहाँ, बहुत हुँ, बड़ा। ड्रग मतलब मैं क्या कहूँ? ड्रग करियर भी हैं और ड्रग लेने वाले भी, यूज़र भी हैं, दोनों तरह के हैं। उसी एरिया में। लड़कियाँ भी लेती हैं जो सेक्स वर्कर्स वही हैं। लेती हैं। कैसे 15 से 20 मैं क्या कहूँ तुम बच्चे हो, हाँ, 15-20 लोगों को झेल पाना किसी औरत के लिए आसान है? और वो जो ऑब्जेक्ट समझ के आए हों, तुमको बीवी समझ के तो आए नहीं, घर की स्त्री समझ के तो आए नहीं। हुँ, कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं? एक आदमी जिसके बस की कुछ ना हो, 60 प्लस का हो और वो पैर का अंगूठा डाले, केवल उसकी चीखें सुनने के लिए, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि वो कैसे ज़िंदा है? हाँ, कौन रहना चाहेगा उस गंदगी में? कौन चाहता है कि ये हो? हुँ। वहाँ कोई कुछ नहीं समझता, वो समझते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है जिसको आपको इस्तेमाल करने के लिए दिया गया, गुड़िया है कपड़े की जिसे चाहे इस्तेमाल कर। लेकिन वही मर्द अपने घर पे ये भी बोलता होगा कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। सब बोल रहे हैं, कौन नहीं बोल रहा है? स्कूलों में, कॉलेजेस में अभियान चल रहे हैं। वो किसकी बेटी हैं जो वहाँ बैठी हैं? उनकी तरफ है किसी का? हमारे प्रधानमंत्री ये दिन-रात कह रहे हैं, चला रहे हैं। दिन-रात कह रहे हैं। क्या और उनको क्या नहीं सुन नहीं रहे? पता? मैं तो कह रही हूँ, खाली ट्रकर्स इतने किसी ने मुझे लिखा कि आप ट्रक मेरे पापा भी ट्रक ड्राइवर हैं, आप ट्रक वालों पे लगा रही हैं इल्ज़ाम। मैंने कहा मैं ट्रक वालों पे इल्ज़ाम नहीं लगा रही। मैं ये कह रही हूँ ये किसने कहा? इतने संवेदनशील ट्रक वाले नहीं है कि वो अपने पीछे लिखे कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। हुँ, और केवल ट्रक या छोटा वाला भी, गट्टू भी, सब पे लिखा रहता है। और कहीं देखा है? किसी प्राइवेट सरकारी बस पे देखा हो हुँ, या किसी प्राइवेट बस पे देखा हो, किसी की अपनी निजी गाड़ी पे देखा हो, बहुत संवेदनशील आदमी है, हुँ। लेकिन कहीं नहीं दिखा, सिवा ट्रकों को छोड़कर। तो ये मर्द अपनी ये सारी चीज़ों को भूल जाएँ, तो क्या स्वर्ग नहीं बन जाएगा उन लड़कियों के लिए भी यहाँ रहना? नहीं, ये तो महर्षि राजऋषि इंद्र ने शुरू कर दिया था, अप्सराएँ रख के। अगर मैथोलॉजी में चले जाओ, तो अप्सराएँ तो उनके दरबार में थी। उसके बाद राजा-महाराजाओं की राजनर्तकियाँ हो गईं और उसके बाद आए तो मुगल आ गए तो तवाइफें हो गईं या फिर देवदासी हो गईं, जो मंदिर में सुपुर्द कर दी गईं कि तुम्हारे घर का काम नहीं चल रहा, एक लड़की अपनी सुपुर्द कर दो देव को। देव को कर दी, वो सबकी भोग्य हो गई। फिर नगर वधू हो गई,
तो नगर वधु तो नाम से ही साउंड करता है कि वो नगर की वधु है पूरे की। फिर इन्हें कौन रोकने वाला है? जब से नहीं रुकी तो आज कैसे रुक जाए? आप जैसे लोग। मैं हारी तो नहीं हूँ, मगर मैं जैसे पीयूष मिश्रा को कभी-कभी फॉलो करती हूँ। हुँ, जानते होंगे ना पीयूष मिश्रा? हाँ जी। वो कहते हैं कि जैसी बची है वैसी की वैसी बचा लो ये दुनिया। लेकिन आजकल मुझे लग रहा है कि वो फेड अप हुए हैं। उन्होंने कहा कि भगत सिंह गए छुट्टी पे, टॉम क्रूज़ को लाओ। मैं नहीं चाहती भगत सिंह छुट्टी पे गए। हाँ, लेकिन कड़वा सच ये है कि भरत तिवारी के मरने से ये सच हुआ कि आप लोग भगत सिंह चाहते ही नहीं। हुँ, सरेआम भरत तिवारी को मार दिया गया और कोई आवाज़ नहीं है, कोई शोर-शराबा। सरकार की तरफ से एक इतना सा बयान भी नहीं आता। भगत सिंह नहीं चाहिए। ये जीबी रोड, ये मैं दिल्ली में जब आई थी मुझे तो हाँ, पता भी नहीं था ये हाँ, सब कुछ होता है हाँ। और मैंने ऐसे ही मुँह से निकल निकल गया था कि वहाँ पे एक जगह है जीबी रोड पता नहीं क्या है वो। तो मुझे वो लगा कि उसका नाम मत लो, मुझे उसका लगा मतलब कि कुछ मैंने कुछ गलत बोल दिया इससे कोई मेरे को श्राप मिल नहीं देखिए, मैं जाएगा। अपने यहाँ की बताती हूँ। हम अगर रिक्शा वाले को रोकें और उससे कहें भैया कबाड़ी बाज़ार जाना है, तो पहले क्यों देखेगा? गंदी नज़रों से और वो रिक्शा वाला भी वहाँ जाता होगा। सभी जाते हैं। नेता लोग भी नहीं, जाते। नहीं। तो उस गंदगी में कौन जा रहा है? हुँ। हाई प्रोफाइल लड़कियाँ जब एस्कॉर्ट सर्विसेज़ दे रही हैं, कॉल गर्ल्स बन रही हैं, तो उनको कहाँ ज़रूरत है वहाँ जाने की? ये जो कॉल गर्ल्स हैं ये खुद मन से बनती है या मन इनको से, भी? इनको कोई नहीं बनाता। कोई लग्ज़री जुटानी है, ब्रांडेड कपड़े, शूज़ मुझे पता नहीं था ब्रांड क्या चीज़ होती है और ये सब चीज़ क्या होती है। लोग कहते हैं कि पर्स भी 50-50 हज़ार के आते हैं, ज़्यादा भी आते हैं हाँ, शायद, हाँ, 5-5 लाखों में भी 6-6 आते हैं, लाख। लाख के भी आते हैं। रखोगे तो वही कूड़ा-कबाड़ उसमें, 2-4 मेकअप के सामान, कुछ रुमाल, कुछ पैसे बस। और कॉन्डम कोई नहीं पूछ रहा आपका देख-देख के कि कितने का लिया, और कोई नहीं पूछ कॉन्डम। रहा। और कॉन्डोम क्यों? ये आपको मैं साधारण बाटा की चप्पल पहनती हूँ। अब ये ब्रांड की पहन लूँ तो कौन फ़र्क करेगा कि ब्रांड की पहनी है, ये उसकी पहनी है? हुँ, और किसको पड़ी है कि तुम क्या पहन रहे हो? मतलब लड़कियाँ ब्रांड्स के लिए गिर जाती हैं। ब्रांड्स के लिए, ज्वेलरी के लिए, मैं बताऊँ कि मैंने क्या पहना है, गुच्ची के ये पहना है या कुछ और 1-2 ब्रांड मुझे ज़्यादा हाँ, नहीं पता है। तो वो हम खुश हैं। तो वो मेहनत हुँ, करके कमा के बना लें। नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, सवाल नहीं उठता। क्योंकि वो इतनी महँगी चीज़ें हैं कि और आपने कर दी वो महँगी, क्योंकि आप ब्रांड को एंडोर्स कर रहे हैं, हुँ, है ना? एक सड़क पे बैठ के एक व्यक्ति जूते बनाता है और आपके जूते ठीक भी करता है। हुँ, उससे ज़्यादा मज़बूत कुछ भी नहीं है। और वही आदमी जब एक ब्रांड खड़ा कर देता है, चमार करके, हुँ, तब आप उसका खरीदने में होड़ लग के लगते हैं। एक मोची है। मोची है, हुँ, तो उसमें आप होड़ करके लगते हैं। सड़क किनारे जो मोची बैठा है उसके सामने आप जूता खड़े करते हैं ऐसे। ये अंतर नहीं हम भुला पाते, हुँ, नहीं करते हम, कि हम इस तरह की बात कर रहे हैं। ये और सच में तो ये हमारे समाज की चरम है गिरावट की। हुँ। हिंदुस्तान जैसे शहर में हम रहते हैं, यहाँ पे देवी माना जाता है लड़कियों को, तो फिर वो लड़कियाँ भी तो देवी हुई ना। हाँ, करते हैं ना, उनकी भी तो पूजा करते हैं कि हम उसमें नवरात्र में उनके देहरी की मिट्टी लाके दुर्गा स्थापित करते हैं। हुँ, लेकिन उस देवी को इतनी क्रूरता उसको के इतनी साथ क्रूरता के साथ आप यूज़ करते हैं, बहुत क्रूरता के साथ, अंदाज़ा भी आप वो नहीं जो लगा मर्द सकते। वहाँ आते हैं उनके सीने में दिल नहीं होते। नहीं देखिए, हर आदमी वहाँ वो मतलब है मुझे ऐसा जो लगता है टिट कि फॉर टैट। जैसे एक भीड़ हो रही है, हुँ, एक गाड़ी रुकती है रेड लाइट पे, एक रिक्शा रुकती है। वो किसकी टक्कर हुई है सामने वाले को, किससे हुआ कुछ पता नहीं हुँ, या किसी को लगा। पुलिस वाला आएगा, रिक्शे वाले में 2 थप्पड़ मारेगा और गाड़ी वाले से कहेगा साहब आप जाओ। वो साहब हो जाएगा, वो साहब नहीं है क्या? मैं तो उसी भैया के बिना नहीं बोलती। हाँ, बोलना नहीं चाहिए क्योंकि वो अपने श्रम का खा रहा है। तो आप उसमें 2 डंडे मारोगे, वो उस 2 डंडे का सवाल वहाँ खड़ा करेगा। ये तो सीधी बात है। ये तो दुनिया टिट फॉर टैट की है। जैसा आप उसे दोगे वो आपको लौटा के देगा। ये मतलब अपना गुस्सा भी कुछ लोग वहाँ निकालने के लिए कर फ्रस्ट्रेशन निकालने ही लोग आते हैं। और कोई ऐसा भला आदमी मैंने नहीं देखा कि जो इसके लिए आता हो। बट वहाँ पे भी गंदे मर्द ही जाते हो और कौन? क्योंकि अपनी वाइफ को चीट क्यों करना? चीट करेंगे, बिल्कुल। वो लोग नहीं, चीट चीटिंग को तो अब चीटिंग लोग कहते नहीं हैं। अब हाँ, तो उसे लिव इन कहते हैं, हुँ, है ना? अब तो उसे लोग कहते हैं कि अभी-अभी माननीय कोर्ट ने अभी डिसीज़न दिया है कि शादीशुदा होते हुए भी पुरुष, ये बात तो ध्यान देना, पुरुष किसी अन्य स्त्री से संबंध रखता है, वो अपराध नहीं है। क्यों? और फिर स्त्री रखे तो वो अपराध है? वो अपराध है, फिर उसका ज़िक्र नहीं। बट तो ये साइलेंट ऐसा मोड तो यही हुआ कानून ना। क्यों लाया गया? अब ये हर चीज़ की अपनी-अपनी जज वो है। साहब जज साहब
भी ऐसा करते होंगे फिर इसका अभी मतलब तक है। ये एडल्ट्री थी, हाँ। एडल्ट्री का मुकदमा होता था, अब नहीं है। तो खुला खेल है, कितनी औरतें रख लो, मतलब चीटिंग को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। नॉर्मलाइज कर। लिव इन करके कर दिया था कुछ तो। हुँ। लिव इन में लोग कहते हैं कि हम शादी एन्जॉय तो करते हैं, मगर शादी नहीं करते और टेस्ट करते हैं, अगर सही लगा तो शादी करेंगे एंड देन नहीं तो नहीं। हाँ। फिर आप चिल्लाते थाने में, सब 8 साल से संबंध था, 3 बार अबॉर्शन कराया, 4 बार ये कराया, क्यों करा आपने अबॉर्शन? बच्चा पैदा करते, कानून तो कह रहा है कि लिव इन से पैदा बच्चे को पूरे हकूक मिलेंगे। हुँ। ये क्यों किया आपने? क्योंकि आपको एन्जॉय करना है बस खाली, और कुछ नहीं करना। इतने तमाम उदाहरण है मेरे पास कोई कि ऐसा जो आपके दिल को लग गया हो? हाँ, लगा। क्या ज़िक्र करूँ? एक लड़की थी, हुँ। हमारे यहाँ आई वो, छोड़ो क्या करने आई। हुँ। कुछ दिन रही तो मेरे अभी ताज़ा-ताज़ा वो नया साल आ गया था। मैंने नए साल पे इन सबको मैं इनवाइट कर लेती हूँ, कभी-कभी घर आ जाओ। तो भगवान जाने क्या हुआ, इस बीच में कुछ-कुछ इनकी सुगबुगाहट तो पूरे ऑफ़िस की सुन रही थी हुँ। कि बाहर कुछ हो रहा है, यहाँ कुछ हो रहा है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर पता लगा कि कोई उस पे मरता है और किसी के साथ वो है, ऑफ़िस में से मेरे अच्छा, में। अच्छा। मैं पता नहीं कहाँ गई हुई थी। मेरे पहुँचते ही ऑफ़िस में शोर मचा, इसने बदतमीज़ी करी, इसने बदतमीज़ी करी। क्या हुआ अभी? हुँ। कि हम सब पिक्चर देखने गए, ये पीछे से गया और इसने हमारी गाड़ी पे लिखा कुछ, अच्छा। तुम चीट कर रही हो। ऐसे करके कुछ लिखा। मैंने कहा, "भई क्यों लिखा? तुझसे इसने कोई वादा कर रखा था प्यार का?" "नहीं जी।" "फिर क्यों?" "नहीं, मुझे ऐसा सिग्नल देती थी जैसे मुझसे प्यार करती हो।" अच्छा। अच्छा, क्या डाँट-डपट के हमने वो बात खत्म कर दी। लड़की थोड़ा घर पर पे भी आने लगी थी, मेरी बेटी के साथ भी उसकी थोड़ी-सी वो हो गई मित्रता। हुँ, हुँ। मेरी बेटी की शादी हुई छत्तीसगढ़। हमने एक उसके कहने से एक शादी उसकी लड़की की भी करा दी। हालाँकि उसका पूरा बैकग्राउंड फिर हमें पता लग गया था, कितने लड़के छोड़े, क्या किया, बहुत माँ-बाप के साथ। हुँ। आज की स्थिति ये है कि जिनके यहाँ हमने शादी कराई, बर्बाद कर दिए वो। बहुत मोटा पैसा लेके आई उनसे और बहुत कुछ कहती थी उन्हें, जो भी मैं सब चीज़ें क्या सार्वजनिक करूँ। और अब कहीं रह रही है दिल्ली में, पता नहीं, सबसे अलग। अच्छा मतलब जिनको आप शादी वो रेस्क्यू वाली लड़कियाँ कि दूसरी? साधारण लड़की, अच्छा। साधारण लड़की की मैं बात कर, तो लड़कियाँ अपनी इज़्ज़त दाँव पे लगा रही हैं, उन्हें क्यों कह रहे हो? वो तो समाज ने भटका के वहाँ भेजी हैं, हाँ। ज़बरदस्ती अपहरण करके वहाँ भेजी हैं। वो मजबूरी में कर रही हैं, अपने आप से कुछ भी नहीं कर रही। तुम तो खुद से कर रहे हो। हुँ। जैसे उसका कहना है कि मेरा अफ़ेयर था लड़के से, फिर उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया और मैंने अपना सामान वहाँ से शिफ्ट किया दूसरी जगह, तो उसके भाई ने ही कराया, फिर मेरे उससे संबंध हो गए। हुँ। मतलब शिफ्ट करने में भाई से संबंध हो गए। यार संबंध है तुम्हारे कि हलवा है, जहाँ चाय खा रहे हो? आजकल ये बड़ा नॉर्मल हो गया ना लोगों को अभी ये प्यार-व्यार कुछ होता नहीं है, नहीं, बस प्यार नहीं है। ऑप्शंस रखे हैं। नहीं, इसकी वजह से भी ये चीज़ें बढ़ रही हैं। मुझे नहीं समझ आता हमारे बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं। क्या ये गूगल ये तुम्हारे फ़ोन बाबा परोस रहे हैं उनको? हमें समझ नहीं आता सच। समझ लो हम पुराने विचार के, हुँ। पर इतने ज़रूर हैं, हालाँकि बड़ी मूर्खताई बात सोचना और कहना कि हम पुराने विचारों के, अगर हम उस ज़माने में लव मैरिज कर रहे हैं तो थोड़े बहुत तो ब्रॉड होंगे, अच्छा ऐसा भी नहीं है। आपकी लव मैरिज पे आएँ थोड़ा-सा। हाँ, आ जाओ, आने दो कौन-सा आपको मैं कैसे मतलब इतनी छोटी एज में तो बच्चों को नहीं पता होता ना कि ये भी इतनी छोटी में होता है। इतनी छोटी में और देखो तब तब ये नहीं था ना, मेकअप, ब्रेकअप, हुकअप ये तो था नहीं। जिससे प्यार हो गया ये समझ लो कि इसको अगर छोड़ा तो दूसरे के पास कैसे चले जाएँगे? आपने उनको पहले कहाँ देखा? साथ-साथ पढ़ते थे एक। अच्छा स्कूल में, ओके। तो फिर आपने बोला कि मुझसे शादी करोगे? कि नहीं, उन्होंने बोला? नहीं, दोनों ने ये सोच लिया, वो तो मना करते थे, हाँ, हाँ। ऐसे नहीं। उन्होंने हमेशा मना किया कि तुम्हारे हमारे में बड़ा फ़र्क है। अब हाँ। मैंने कहा तो और तो किसी से हम कर नहीं सकते। तो आप तब से डेयरिंग थे 15 साल से, हाँ, है ना? नहीं, क्योंकि उस टा नहीं अभी भी बचपन से डेयरिंग थे हम तो। मतलब अभी भी लव मैरिज जो है, अभी भी हाँ, बहुत फैमिलीज़ में लाइक हाँ, मैं अपनी अगर बात करूँ, हाँ, तो मैं एक राजपूत फैमिली से हूँ। मेरे घरवालों ने मुझे बस एक चीज़ बोला है कि आप शादी कर सकते हो लव मैरिज लेकिन लड़का राजपूत होना चाहिए। हाँ, तो वो लड़का मना ही हो गया ना, वो मना ही हो गया। बस मना ही हो गया वो। हाँ, ऐसे ही कहते हैं, कुछ नहीं कर देंगे राजपूत भी। मेरी बहू भी राजपूत हाँ, है ना? और उन्होंने मुझे ये कहा था कि जी नहीं, नहीं हमारे यहाँ तो ऐसा होता ही नहीं है। हाँ।
ऐसे नहीं होने का, ऐसे शादी नहीं होने की। मैं कहा मत करो। हमने कभी बताओ क्या करें, यदि हम शादी ना करने के। हम्म, आईआईटीएन थे और दोनों, हम्म, उस समय कानपुर आईआईटी में थे। फिर आज की तारीख में उनके हर बिरादरी में एक लड़की है, हाँ। क्योंकि खुद भी 6 बहनें हैं, तो सब में है। आपने कैसे इतनी हिम्मत दिखाई? और मतलब फिर घर वालों ने ही फिर हमने करवाई कह थी दिया हम शादी शादी? ना कर रहे अब कहीं भी, अच्छा। यहीं कर दो। मजबूरी है, कहीं भाग ना जाए, भाग के ज्यादा बेइज्जती हो जाए। तो नहीं नहीं, इन्होंने आपके लास्ट तक घर नहीं वालों कहा। ने ऐसे मिलके शादी कराई थी? हाँ कर दी, बस ऐसे ही धक्का दे दो, बस कुछ नहीं, बात नहीं हाँ। करेंगे। और अच्छा, अभी वो बात, फिर उसके बाद उन्होंने बात की आपके घर वालों ने आपसे? हाँ, हम तो बराबर एक ही तो बहन है, हाँ। इस थोड़ी। वो भी इतनी डेयरिंग, और अभी तक आप वो डेयर हाँ जो हाँ है आप हाँ, दिखाते और हैं। बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे अपने भाई हाँ। से। चल रहा है। तो आप इतनी सारी लड़कियों को रेस्क्यू कर चुके हो, कभी आपके मेंटल हेल्थ पे असर पड़ा? कुछ ऐसा देख लिया हो कि आपको 4 महीने नहीं नहीं नहीं, मिले? रहता देखो, जब मैं एक लड़की निकालती हूँ तो मुझे बहुत सुकून मिलता है उससे, हुँ, बहुत। नहीं निकाल पाती हूँ तो बहुत दुख होता है, जब तक नहीं निकाल लेती हुँ। कुछ नहीं अच्छा लगता। कुछ भी से नहीं कर पाऊँ, झल्लाती हूँ, चिल्लाती हूँ सब पे। चुप हो जाओ बेचारे, क्या कहें। पर मैं उस समय सब पे चिल्लाती, जब तक मैं उस लड़की को निकाल लेती। वो मेरे लिए सबसे दुखदाई पल होता है। ढूँढ नहीं पाती जब मैं लड़की को। सूचना मिल रही है, लेकिन जगह नहीं मिल रही कहाँ पे है। तब मुझे सबसे ज़्यादा दुखदाई होता है। फटअप नहीं होती, ढूँढूँगी ज़रूर। कभी आपके साथ कुछ गलत हुआ इस चीज़ के चलते, लाइक किसी ने आपको जानबूझ के? हाँ, नहीं मुझे तो पूरा मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, गाड़ी पे गाड़ी। ये सब रॉड-वॉड हैं पैरों में। हमारे जो साथी थे वो बहुत ज़्यादा खराब हुए। अभी भी बहुत मतलब सर्वाइव नहीं कर पा रहे। और कब हम की बात है ये? 2010 में मेरी बेटी की शादी थी 11 दिन बाद। अच्छा। फिर भी गए हम तो, ऐसे में भी जब ये हुआ तो आपके मतलब बच्चों ने बोला नहीं मम्मी बस करो अब क्या? ना। आपने अपने बच्चे ना। भी डेयरिंग बनाए हैं। डेयरिंग है, हाँ। डेयरिंग है, जैसे मेरा आपने बेटा बताया बहुत। आपकी 2 बेटियाँ भी हैं, हाँ। तो आपको कभी ऐसे नहीं लगा कि मेरी बेटियों पे कुछ असर ना पड़े? नहीं, मैंने कहा ना कि कुछ ऊपर से होता रहा, हुँ, कि हमारे फादर इन लॉ कहते ही ना तुम गाँव चले जाओ। हुँ, गाँव गए तो सेफ थे। मतलब ये नहीं, मतलब मैं ये सोचती हूँ कि जैसे मेरा एक्सीडेंट हुआ, तो दुःख तो उसे था, वो आईआईटी में था उस समय, खड़ा भी रहा, थोड़ी-सी बदतमीज़ी भी हुई। हाँ, मतलब पुलिस वालों ने की कि बताओ कौन था साथ में, कौन क्या था? वो जो थे हमारे सज्जन साथ में, उस समय उनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी। हुँ, तो हमने कहा, "भई जो थे वो ढूँढो तुम, हमको नहीं पता कौन है।" बेटा थोड़ा बोला तो उल्टी आवाज़ में बोले, फिर मैंने नहीं देखा कुछ भी। मैंने कहा, "सुनो, मरी नहीं हूँ, ज़िंदा हूँ। बच्चों से ही मत बोल जाना बस, कुछ भी। जो तुम्हें करना हो वो तुम करो, जो मुझे करना हो मैं करूँगी। मैं कल से फिर करूँगी, मुझे कौन रोक लेगा?" हुँ। और मैंने 11 दिन बाद बेटी की शादी की इसी हालत में, फिर गई हूँ। पता चला वो किसने किया था? हाँ, हाँ, वो तो खुद ही आया, मुझसे अच्छा, गलती हो गई। तुम किसी की जान ले रहे हो, हाँ, कितना तो फिर गलत। मुझसे राखी बंधवाई, और जबकि वो दूसरी कम्युनिटी से हैं, अच्छा, और जब तक ज़िंदा रहा तब तक बंधवाई। और मैं सम्मान देती हूँ हर चीज़ का। उसको उसकी जो वहाँ की बाज़ार की बीवी थी उसकी, मैं उसका नाम लेती थी, लेकिन उसके बाद मैंने उसे हमेशा भाभी कहा। हुँ। जो सम्मान मुझे देना वो मैं तो देती हूँ। उस पर्सन जिन्होंने आपका एक्सीडेंट करवाया था, हाँ, उन्होंने शादी किसी सेक्स वर्कर नहीं से? वो रख लेते हैं ना, जैसे तो उसे ये मानते हैं कि घर की अलग है, ये अलग है, इसके लिए रहते अच्छा, ऐसा भी होता हैं, है? ऐसे। ये गलत है, हाँ, बिल्कुल। या तो उसको भी घर में रखो। नहीं, उसकी कमाई खा रहे हैं। अच्छा, मतलब वो है सेक्स वर्कर ही, काम हाँ, वही हाँ, करवा रहे हैं उससे। काम वही। कितने तो बदतमीज़ लोग होते हैं। मतलब उनके बीवी है ज़मीर आत्मा नहीं लेकिन, होती कुछ भी नहीं। शादी करते हैं उस लड़की से, तो फिर बीवी कैसे हुई? बस हो गई, हो गई। और वो मैं औरत जो रहती है, वो सवाल नहीं उठाती? उनको सवाल उठाने की इजाज़त कहाँ है? कौन उनके सवालों का जवाब दे रहा है? कौन बैठा है जवाब देने के लिए? तू नहीं और सही। हुँ। कोई उनका, उन्हें सब पता है कि हमारे पास सिर्फ़ कमाने के लिए आते हैं। कोई हमसे ना शादी करने के आता। शादी करते टाइम भी मैं बहुत बार बाद में ही फ़ॉलो अप कराती हूँ इनसे, कि कोई इंडिविजुअल धंधा ना करा रहा हो ये हुँ। जाके। किसी लड़की ने भागने की कोशिश की वहाँ से? हाँ, वो भागी तो बताई जिसकी शादी की हमने।
खुद भाग बस गई? हाँ, खुद भागी। कभी कोई ऐसे खुद भाग के आपके पास आया है? हाँ, एक एक महिला थी जो 2 बच्चे थे उसके, अच्छा। उसका पति बेच गया था उसको। अच्छा, पति ने ही बेच दिया हाँ, पत्नी 3 को? महीने की बच्ची थी और 5 साल का एक बेटा था। तो उसको बेच गया वहाँ पे। उसने अपने हद तक जाके भागने की कोशिश की। कभी वो कुछ गिरा दे, छोटा-सा पर्स रखा, वो गिरा दे, मैं पर्स ले आऊँ, नीचे गिर गया। गिर जाने दे, उसमें कुछ नहीं है, चल छोड़। कभी कोई अपना कपड़ा गिरा दे, मैं कपड़ा ले आऊँ, कोई बात नहीं, हम ले आएँगे, तुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसने फिर भी हिम्मत नहीं छोड़ी। हुँ, 1 महीना रही वो। उसका बेटा भी रोकता था, 5 साल का बेटा था, जैसे कस्टमर जाएँ उसके पास, तो वो अपनी माँ को खींचता था वहाँ से, तो हुँ। उन्होंने उसे पीट के भगा दिया। और देखिए पिता तो छोड़ गया, माँ जो ज़िम्मेदार था उसके लिए, और उस बच्चे ने सामने चाय की दुकान पे पड़े रहना मंज़ूर किया। उनके प्लेट धोता, 5 साल का बच्चा, हाँ, और भट्टी से लग के सो जाता, सर्दियों के दिन थे। हुँ, उसके बाद में उस औरत ने रेकी की, किस समय ये सब नशे में गाफ़िल होके सो जाती है। उसके बाद उसने मालकिन की चाबी निकाली, दरवाज़ा खोला और भाग गई। हिम्मत और से। भागने के बाद भी, जैसे वो थोड़ा ऊँचा एरिया है, हाँ, मेरठ ऐसे बसा हुआ है। चबूतरे पे एक पत्थर रखा हुआ था, उसके नीचे छिप के बैठ गई 4 बजे सुबह। ये देखने के लिए कि कोई आवाजाही हो जाए, तब निकलूँगी। क्योंकि उससे पहले निकली तो कोई पकड़ के इनको ना दे दे या क्या हो जाए। हाँ, इन्हीं के लोग घूम रहे होंगे। 6 बजे जब वहाँ झाड़ू लगाने वाले आ गए, इक्का-दुक्का दुकानदार भी आने लगे, तब वो निकल के भागी, और गीली हो रही इतनी सर्दी में, हाँ, क्योंकि पानी चल रहा था उसमें नॉनस्टॉप। भाग के थोड़ा-सा आगे चली तो जैसे टेम्पो बाँध देते हैं चैन करके, किसी खंभे में किसी में, उसमें जाके छिप के एक तरफ को बैठ गई। थोड़ी देर बाद टेम्पो वाला आया और उसने कहा, "भई तू कौन है? यहाँ से निकल।" उसने हाथ जोड़ लिया कि मुझे बचा लो कैसे भी। उसने कहा, "मैं तो नहीं बचा सकता, पर मैं फ़ोन कर रहा हूँ।" ज़्यादातर फ़ोन है हमारे इसके से। हुँ, उसने मुझे फ़ोन किया कि 6 बजे सुबह। मैंने कहा, "क्या हुआ भई?" कि "एक लड़की बैठी है मेरी इसमें, आप आ जाओ जल्दी, मैं ज़्यादा देर नहीं रुक सकता।" हुँ, हम आए, आके उसने कहा कि वो अपने बच्चे भी छोड़ गई, हुँ, लड़का वहीं रह गया, बच्ची ऊपर छोड़ी आई। क्योंकि उस समय उसे कुछ नहीं दिख रहा था कि मैं भाग जाऊँ। उसने मुझसे आते ही कहा कि मेरी लड़की निकाल दो, मेरी बच्ची है उनके हुँ। पास। फिर हम भाग के गए, तो वहाँ नीचे एक दुकानदार ने कहा कि जी वो हापुड़ रोड की तरफ गई हैं, बच्ची? बच्ची को लेके, अच्छा, भागी हैं यहाँ से। बच्ची अब उनका टारगेट थी। वो छोटी बच्ची थी एकदम? हाँ, छोटी थी, 3 महीने की बच्ची, अच्छा, कभी तो बड़ी होती है। हाँ, तो वहाँ मैंने, मेरा चूँकि मायका भी उधर ही पड़ता है, मतलब मूल मायका, तो हमने अपने 1-2 चचेरे-तहेरे भाइयों से कहा, भैया एक स्कॉर्पियो आ रही है, उसको रोक के देख लेना, मार्शल थी कुछ। हाँ, उसमें एक बच्ची, तो उसने कहा, जी आ रही है। लेकिन हमें देख के वो बच्ची एक फेंकी उन्होंने बच्चा, और वो कच्चे पे उतर गई। हुँ, मैंने कहा चलो, उन्हें पता है कि मेरा मायका, रेकी हाँ, तो वो भी रखती है मेरी। बच्ची को लेके आ जा, वो ले आए। तो नन्हा सा बच्चा, जब मैं जा रही इधर से, तो उसने मेरा पल्लू पकड़ा यूँ हुँ, और बोला कि मेरी मोटो है ऊपर। अच्छा, मैंने कहा, मोटो कौन है बेटा, तुम कौन हो? जो तुम जिसको लेके गई हो ना, जो गई है यहाँ से, वो मेरी मम्मी है, अच्छा, और मेरी मोटो को छोड़ गई ऊपर। मैंने कहा, बेटा तेरी मोटो तो मिल गई, चल। अच्छा, बड़ा खुश आगे-आगे कूद के। और देखिए, सज़ा देता है भगवान यहीं। ये ना सोचे कोई भी कि कहीं स्वर्ग नर्क और है। हुँ, मैंने कितने लोग देखे। वो आदमी जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जिसने मेरा एक्सीडेंट भी किया, सड़क के बराबर, हुँ, बुरी तरह से, पानी देने वाला नहीं। रेस्क्यू ऑफिसर जिसने कोई रेस्क्यू नहीं किया, ज़िंदा है आज भी, बहुत बुरे हाल में है। ऐसे हाथ-पैर हैं, हर समय यूँ होता रहता, बहुत गंदे तरीके हुँ, से। और ये औरत, इसका पति, मुझे अभी पता लगा 2 महीने पहले, मैं एक तारीख, उसकी तारीख पे गई मैं, हुँ, तो उनके वकील साहब कहने लगे, बहन जी अब उसे मुक्त करो, खत्म कर दो इस केस को। मैंने कहा, कैसे खत्म करूँ? अपनी बीवी बच्चों को, हुँ, अपने ही, और किसी की भी नहीं। बोला जी उसे तो भगवान ने सज़ा दे रखी है, हुँ, उसको फ़ालिज पड़ गया था पूरे शरीर पे। वो खाट में लैट्रिन पेशाब करता रहता, कोई पास भी ना आता। तो मैंने कहा, उसे तो भगवान ने छोड़ दिया, मैं क्या करूँगी? अब हुँ। तो भगवान ही मुक्त करेंगे, मेरी औकात नहीं है उसे मुक्त करने की। तो तो सज़ा मिलती है वो जी। लेडी और उनके बच्चे फिर आपने और रेस्क्यू। ऐसे वो तो निकेतन गए, अच्छी जो भी अब पुनर्वास अच्छा जैसे मिलता है। लाइफ जी रहे हैं। और इन औरतों की पहले जैसे मतलब जो लाइफ होती है उसके बाद कैसी लाइफ हो जाती है? क्या ये डरती हैं? देखिए, डर तो स्वाभाविक है हाँ, कि जो बीत गया एक बार, तो हमेशा उनकी याद मानसिक रहता है। स्थिति क्या होती नहीं भाई, मैंने नीचे देख के किसी का ये नहीं देखा कि किसी की मानसिक स्थिति ऐसी लगी हो, अजीब सी, या कभी कोई, मैंने बताया ना अभी अभी जैसे कि मेरे घर भी आके रुकी,
तो उनके हाव-भाव में कोई परिवर्तन नहीं। हुँ। वो ऐसे ही बिल्कुल बंगाली लड़की थी, 2 बेटियाँ थीं उसकी बड़ी-बड़ी, मतलब 7 साल की। उसको काम के नाम पे ले आए थे। बहुत खुश हमेशा, मैं क्या कर लूँ, मैं ये बना दूँ, मैं वो कर दूँ, क्या खाओगी? मुझे बंगाली आता, माछ आता। मैंने कहा, "हम खाते नहीं बेटा, तुम्हें जो खाना है।" मैंने कहा, ट्रॉमा तो रहता होगा रहता है, उनके बहुत साथ, है समय ना? बताती रहती टुकड़े-टुकड़ों की बात। ऐसा कोई हुआ। टच करे मर्द तब भी मैं होता कितना होगा। लगता है क्योंकि, और उसके लिए उनको फिर गोलियाँ दी जाएँ, कोई दर्द-वर्द नहीं होगा, लो ठीक है, तुम्हें बुला रहा है, गोली खा लो। बहुत बुरी लाइफ होती है। बहुत गंदी, बहुत बुरी, इतनी गंदी कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, बहुत बुरी है। और वो जो उनकी मालकिन होती हैं कोठे की, वो भी वहीं रहती हैं, हाँ, वो गंद कहाँ में? जाएँगी और? वो भी ऐसा ही सेक्स वर्कर है? नहीं, नहीं, वो अब नहीं है, आउटडेटेड है सब, तो मालकिन है, मठाधीश है, वो क्यों अच्छा। है? हुँ। और उनका खाने-पीने का ज़रिया यही होता है? हाँ, उनका यही है बस, मतलब काम नहीं। उनका काइंड ऑफ ये बिज़नेस बन हाँ, जाता ये है। बिज़नेस है। तो जो लड़कियाँ ऊपर होती है, जैसे आपने बोला उस लड़की कभी पर्स गिराती थी, तो हाँ। इनको ऊपर से नीचे नहीं आने दिया जाता? अरे नहीं भैया, नीचे जाएँगे, भाग नहीं जाएँगे? किसी भी चीज़ के लिए नहीं आया? नहीं, नहीं, कुछ कोई मतलब मतलब उनकी दुनिया सारी वही बस जाती वो है? वहीं बस, वो नहीं, वो नहीं। कभी उन लड़कियों ने बाहर शॉपिंग, मॉल? नहीं, नहीं, क्या बात कर रहे हो शॉपिंग? ना, ना। मैं ही कहीं ले जाऊँ तो ले जाऊँ, जैसे अपने कार्यक्रम में ले गई, या मैंने एक बड़ा अच्छा, आप का उन लड़कियों को लेकर ले आते हो? जाती हूँ, हाँ। वो आपको मना नहीं करते? इतना भरोसा तो मुझ पे करती हैं कि मैं अननेसेसरी नहीं तंग करूँ किसी को। अच्छा, फिर और और वापस भी छोड़ते हो आप? हाँ, वो तो छोड़ते हैं। क्या उनमें से कोई लड़कियाँ नहीं बोलती कि हमें नहीं जाना वहाँ पे? उसको बड़ा समय लगता है उस सब, क्यों भरोसा करें? उनका कोई भरोसे वाला है तो छोड़िए, फिर वो हम पे क्यों करेंगे? वो नहीं करती हैं, ऐसा नहीं। और मैं छेड़ती भी नहीं हूँ, क्योंकि फिर मालकिन उनके हाव-भाव पहचान जाएगी, दोबारा भेजेगी नहीं। मैं चाहती हूँ ना दुनिया दिखाना, उसके बाद कुछ करना। जो काम आप कर रहे हो ये इतना मतलब डेयरिंग काम है, ये काम गवर्नमेंट भी तो कर सकती है। अपनी हो सब जाने। जानते हुए, सबको पता है ये सब होता है, तो फिर देखिए, हमारे यहाँ कवि दुष्यंत हुए हैं, वो कह गए कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध। जो तटस्थ हैं, जो मौन हैं, समय लिखेगा उनका भी अपराध। हुँ, ज़िंदगी भर कोई ना मंत्री रह जाता, ना मुख्यमंत्री, ना प्रधानमंत्री, कुछ नहीं रह जाता। समय उनका अपराध लिखता है ज़रूर, और उनकी आत्मा कचोटती है ज़रूर, कि आपने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के नारे तो दिए, अमल नहीं किया। और जब मैं मुझे तो अफ़सोस होता है जब लोग आज क्या मदर्स डे, हाँ, आज फादर्स डे, वो किसके माता-पिता हैं जो वृद्धाश्रमों में पड़े हैं? उनको भी देख लो कभी, किस बदहाली में हैं, तुम ही लोगों के सताए हुए। हुँ। मैं कभी किसी का जवाब नहीं देती, मुझे बहुत आते रहते हैं, पर मैं देती नहीं, मैं तुम्हें क्या जवाब दूँगी मैं? आप डोमेस्टिक वायलेंस वाले हाँ। केसेस भी देखते हो, आज तक का सबसे बुरा क्या डोमेस्टिक वायलेंस और सेम ही रहता है सबका? मतलब सब जानबूझ के उसी चीज़ के लिए डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं नहीं अलग-अलग? देखिए, पहले तो मेरा ये अनुभव बिल्कुल भी नहीं है कोई दहेज के लिए करता। हाँ, दहेज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ ख़ास तौर पे वेस्ट में हुँ, और हरियाणा में क्या होता है कि सास ताने देती रहे आते-जाते, हुँ, ऐसे कर रही है इज़्ज़त इस्तेमाल जैसे अपने बाप के से लाई हो, हाँ, ये ताने होते हैं, है ना? या तू क्या अपने घर से ले आई? वो हमें ये कहेगी। मगर ये जो बड़ी चीज़ें आ रही है ना कि दीपिका नागर और उनकी कि स्कॉर्पियो दी हमने, उसके बाद हमसे फॉर्च्यूनर माँगी। हाँ, ऐसे कोई बेवकूफ़ नहीं, और एक जज है, वो बेवकूफ़ नहीं है कि वो ऐसे इस तरह माँगेगी और फिर फँसेगी, जेल जाएगी। हाँ। ये दुनिया को जेल जाने भेजने वाली, और वो खुद वो जाएगी। जो ट्विशा वाला केस हुआ था। हाँ, तो ये तो बेकार बात है। लड़कियाँ बहुत आज़ाद ख़्याल हो गई, रुकना नहीं चाहती, हम उन्हें सिखाते नहीं, और ये जो तुम्हारे हाथ में है, ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन। दुश्मन है। पहले कहते थे हमारे टाइम में कि बेटा उस घर की इज़्ज़त अब तेरे हाथ में, दोनों घरों की। हुँ, औरत 2 घर की इज़्ज़त होती है, तेरे हाथ में है। लड़के कभी मत आना। हुँ, ऐसे तू रोज़ा लड़ के मत आना, हमें बुला लेना, हम वहीं बात करेंगे, किस बात पे हुई ये लड़ाई, यहाँ मत आना। आज कहते हैं कोई बात हो, फ़ोन कर देना एक, हुँ। और फ़ोन पे उल्टा-सीधा सिखाएँगी। फिर एक बड़ी बात है, जब लड़का ढूँढने निकलेंगे तो देखेंगे ओह! सास भी है अभी, अभी। अरे जब पैदा होते ही मार देते, जब लड़का पैदा हुआ तभी मार देते, उसे तो फांसी दे देते, कि कल तेरी शादी होएगी तो चाहिए। वो बहन-भाई हैं, तभी तो एक करने लगे अब, कि एक ही बच्चा हो जाए। क्योंकि बीवी आएगी तो पूछेगी कि बहन-भाई भी हैं तेरे? हाँ। ये नहीं चाहिए। तो डोमेस्टिक वायलेंस जो औरतों पे होता है वो किस लिए होता है? मेन तो क्या है, दिन भर की थकी औरत है। हाँ, अब रात का काम उसका ये भी हो कि वो पति के साथ सोए। हाँ। ये सबसे बड़ा है।
और इलीगल सेक्स है। क्या आप कहेंगे कि बिना कॉन्सेंट उसके बिना कंसेंट तो देखा जाए, आप इलीगल तरीके से सेक्स करेंगे, आप डिस्चार्ज मुंह में करेंगे, बॉडी पे करेंगे, ये सब चीजें औरत को नहीं भाती हैं, और वो उनका विरोध करेगी तो पिटाई उसका एकमात्र कारण, मारो फिर, पिटना ही उसका। और ज़बरदस्ती भी करते होंगे, वो तो रेप हो गया ना? उसको तो अभी खारिज कर दिया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि मैरिटल रेप जैसी कोई चीज नहीं होती। क्यों नहीं यानी होता? मतलब फेरे लेके शादी करके आपको दे दिया हक कि अब आप कुछ भी करें उस औरत के साथ, आपने ये कह दिया। लेकिन नो मीन्स तो नो होता है नो ना अगर होता है ना? नहीं, अपनी चीजों पे आप खुद ही डिनाई कर रहे हैं। तो ऐसे केस होते हैं सच में, करते बिल्कुल हैं होते हैं। एक लड़के। लड़की मेरे पास दुबली पतली सी दूसरे हुँ, समुदाय की लड़की, और बहुत रोया, मतलब बहुत बुरे हालत में थी। मैंने कहा क्या हुआ, और थोड़ी पुरानी बात हो गई। मैंने कहा क्या है, कि जी मेरे पति मुझसे बहुत ज़्यादा, मेरा जो शौहर है बहुत मुझे परेशान करता है। हुँ, कितने दिन हो गए शादी को, 3 महीने हो गए। मैं कहा तुम तो अभी शादी लायक नहीं, ढंग से नहीं हो। हाँ बस जैसी भी हो। तो मैंने कहा क्या करता है, कि एक तो ओरल सेक्स करता है, दूसरा इलीगल करता है, मतलब जो उसने अपनी भाषा में कहा, और मेरे मुंह पे सब चीज़ पे ऐसे कहता है कि चाटीज। सोचो कि जी मुझे उल्टी हो जाती है तो फिर मुझे मारता है। पहले सेक्स करता है, हाँ गंदा करता है, हाँ, फिर उसके बाद मारता मारता भी है। है। मारता क्यों है? कुछ लोगों का प्लेजर है ये भी, मारना तो कुछ लोगों का प्लेजर है, कि वो पहले पीटेंगे, मारेंगे, तंग करेंगे, उसके बाद सेक्स करेंगे, तब लगेगा उन्हें हमने दबा दिया। हुँ, छी! बहुत गंदा है, बहुत गंदा है। आप मैरिटल चीज़ों में जाइए, खाली रेप मत कहिए, जो मैरिटल में क्या कुछ नहीं हो रहा। और लोग कहते हैं उसने उसे मार दिया, उसने उसे मार दिया। ये वैसा हो रहा है कि जब सब लड़कियाँ थोड़ा-सा आगे बढ़ गईं, पर कैसी आगे बढ़ गईं मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा। तो वो कर रही हैं जो उनके साथ हो रहा है तो हम भी करेंगे। हुँ, पर मैं इससे सब इत्तेफ़ाक नहीं रखती, कि चाहे वो राजा रघुवंशी वाला मामला हो या अभी ना ताज़ा-ताज़ा जो इस लड़की का हुआ, नाम जिसने क्या है, खाई में खाई डाल में दिया, धकेल दिया, कि सिया। तुमको नहीं शादी करनी, दूसरे के बच्चे को क्यों मारना, निर्दोष को। तुम मना करो, हिम्मत रखो अपने माँ-बाप से कहने की। अब हिम्मत रखोगी जेल में जाके? या वो हमारे इसकी पड़ोस में थी वो, अ, जिसने ड्रम में पैक कर दिया। हाँ, बताइए कब से वो दुबई से कमा के आ रहा है, तुम कितनी हिम्मत है, तुमने हाथ-पैर काटे, ड्रम में डाला, उसके बाद सिया सीमेंट डाल होता के है। और तुम 19 दिन घूमने चली गई प्रेमी के साथ। अब घूम लो दुनिया भर में। बड़ा एक बच्चा और पैदा हो गया, वो तो दुनिया की ठोकरों में पलेगा, या जेल में पलेगा 5 साल तक तो, हुँ, एटीए। बहुत सारे ऐसे मामले हुए हैं कि जिनमें एक बहुत पास में ही हमारे गाँव है, अनपढ़ दोनों मज़दूर, पति-पत्नी, हुँ, और भट्टे पे मज़दूरी करते हैं, पति को तकिया रख के मार दिया। फिर एक साँप खरीदा, साँप उसके नीचे दबा दिया, हुँ, ज़िंदा साँप। तो उसने अपने बचने के लिए, साँप ने, भारी हो जाती है लाश, और जगह-जगह उसको डंक मारे होंगे। तो सुबह सबने कहा अरे साँप खा लिया, इसकी खाट पे साँप चढ़ गया, करवट में दब गया, साँप ने खा लिया। लेकिन पोस्टमार्टम में आया कि साँप ने तो इसे खाया ही नहीं, वो तो पहले ही मर चुका था उससे पहले, तब पकड़ी गई। तो ये मैं सोचती हूँ कि ये क्रिया की प्रतिक्रिया है। हुँ, उससे पहले कि आपको कोई तंग करे, आप अब उन्हें तंग कर रहे हैं, अब तक आप होते आए। पर ये भी गलत है। जब आपके पास संसाधन है कि आप तलाक ले सकते हैं, फिर आपको लिव इन में कह दिया तो मत लो तलाक, मैं तो रह रही हूँ, मैं तेरे साथ नहीं रह रही, किसी हुँ, के साथ रहो। मना करो, या माँ-बाप से शादी को मना करो, ये नहीं कर सकते हम। इतनी भी अगर आप में हिम्मत नहीं है, तो मैं नहीं समझती कि फिर आपको दूसरे के बच्चे को मारने का हक है। और ये प्रेम क्या है? हमारे यहाँ प्रेम की परिभाषा ये है, कुछ देने का नाम। मैं तो ये मानती हूँ कि जो छोड़ सकें वो प्रेम है। राधा ने पा नहीं लिया था कृष्णा को। आप दिन रात तो टोकरी लिए घूमे जाओ कान्हा जी को, प्रेम का अर्थ नहीं पता तुम्हें। राधा का नाम कृष्ण से पहले लिया जाता है, उनकी पत्नी का नहीं आता, रुक्मिणी कृष्ण नहीं कहते। तो प्रेम वो है कि जो त्याग दिया जाए, तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारी, पर मैं तुमसे प्यार करती रहूँगी हमेशा। और ये आज का क्या प्यार है? मुझे तो पता ही नहीं था। मेकअप तो मैं सोचती हूँ कि जो लड़कियाँ मेकअप करके जाती होंगी, फिर उनका वो हुकअप होता है, मतलब। लेकिन फिर मैंने एक लड़की से पूछा, ये मेकअप क्या है भई? हर बार मेकअप क्यों कह रहे हो? अच्छा मेकअप। हाँ, मेकअप क्या है? क्योंकि मेकअप शायद फिज़िकल होना, हाँ। मेकअप है या हुकअप फिज़िकल, पता नहीं। तो 3 बताए उसने, और एक क्या, एक कुछ और अब था, ब्रेकअप। हाँ, ब्रेकअप के बाद जो हो जाए दोबारा से वो मेकअप, और हुकअप यानी फिज़िकल हो गया।
भैया माफ करो, हम तो तंग आ गए। तुमसे अच्छी तो कोई है जो मजबूरी की मारी तो है। आप खुद से ये सब काम कर रहे हैं। मैं नहीं समझ सकती कि औरत इतना, हिंदू संस्कृति में तो किसी और की कल्पना भी नहीं कर सकती। हुँ। अगर किसी से प्यार किया उसके लिए छोड़ देगी दुनिया, नहीं करेगी शादी, लेकिन ऐसे करेगी ये नहीं सोचा। बहुत बुरा हाल है, ऐसा मत करना बच्चों, तुम लोग सुनो। नहीं। किसी से प्यार करो तो शादी कर लेना, नहीं करो तो फिजिकल मत होना, कभी भी, कभी भी फिजिकल होने की बात ही मत सोचना। आपको शादी के बाद आप फिजिकल भी होंगे, सब चीजें हैं आपकी। क्या मुझे नहीं समझ आता, हमारे टाइम में ये लगता है शादी है, शादी है, शादी है। आज तो बच्चों का ही नहीं शादी है, मेकअप तक ही तो सीमित हो। ये मेकअप हो गया जी, बहुत बढ़िया बढ़िया, हमने किसका लहंगा पहन लिया, किससे मेकअप करा लिया, लाखों रुपए खर्च कर लिए, और उसके बाद प्यार कहाँ है? फिर ठीक है, डिवोर्स हो जाता है। फिर डिवोर्स बहुत जल्दी हो जाते हैं। हुँ। चाहिए कि प्यार की परिभाषा समझो। प्यार में अगर पड़ते हो तो प्यार में रहो, गुम होके देखो प्यार में हुँ। कि गुम होना क्या है, कि बरसों बरस आप किसी से नहीं मिल रहे, वो प्यार है। फिर भी आप अगर गुम हो रहे हैं उसके प्यार में। सेक्स एजुकेशन ज़रूरी है? मैं समझती हूँ सब दे रहा है बाबा, अब नहीं है जरूरत, अब नहीं है, अब पढ़ाने की जरूरत नहीं है, इतने से बच्चे को दे रहा है गूगल बाबा, हुँ। इतने से बच्चे को। खुद भी सर्च कर लेते हैं बच्चे। पहले हमें बताया जाता था कि बच्चे मतलब जहाँ तक मुझे पता था हाँ, कि परियाँ आती थी और बच्चे छोड़ देती बच्चे थी, छोड़ देते थे। है ना? नहीं, हम तो अच्छे खासे पढ़े, हमने तो लव मैरिज की। फिर भी सोचो, मैं 9th में पढ़ती थी, तो मेरी एक भांजी की शादी हुई रात को, और सुबह मैंने उससे पूछा कि तेरा परियां बच्चा होने वाला है? अच्छा। मेरे एक थप्पड़ मारा, बड़ी थी हमसे। ये तुझे किसने कहा? मैंने कहा तो टेंट लगता है तो फिर बच्चा नहीं हो जाता अगले दिन? तो टेंट लगा शादी का, तो हमारे सोच बस इतनी थी कि अगले दिन अब बच्चा हो जाएगा इसका। तो आप बस, आज के तो बच्चों को सब पता है। मेरा नाती था, जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, नानी इसको आगे कर दो, छोटा सा है, हाँ, आगे कर दो, अभी तो नहीं देखना ये आगे। हाँ। मैंने लगाया कस के थप्पड़। हुँ। तुझे क्यों नहीं देखना? उसकी माँ को भी कहा। मैंने कहा इसे क्यों नहीं देखना? ऐसा क्या है मम्मी, पता नहीं क्या कोई चीज स्क्रॉल कर ली होगी कभी फोन वोन में। तो हाँ। मैंने कहा बचाओ बच्चे, कुछ नहीं रखा इन बातों में। हालांकि बहुत सख्त है, तो आज के बच्चों को पता है, मैं तो ये हाँ। नहीं पता। और हमको नहीं मालूम कि हमारे मदर फादर को हमने कभी साथ बैठे भी देखा हो। हाँ। आज इन टॉपिक्स पे खुल के आजकल हम बात करते हैं। इन टॉपिक्स पे पहले भी होती थी भाई, पहले क्यों नहीं होती थी? होती थी पहले भी, मगर मर्यादा में, संयम में, हुँ। ये बात अगर होती। ऐसा नहीं है कि बताया नहीं जाता। और जैसे हमारी बेटी कहती है हमको बताया ही नहीं पीरियड्स में क्या परेशानी क्या नहीं, कितने हम मुश्किलों में पड़े हैं। तो हमने कहा हमें समय नहीं था, नहीं बताते, हमें नहीं था, तुम चाचियों से पूछ लेती। पर उस समय बात होती थी, ऐसा नहीं था बट भाई। बताया नहीं जाता था जिस तरीके अगर मैं आपको अपना बताऊँ, मैं तो अभी की लड़की हूँ, हाँ, तो जब मेरे को पीरियड्स हुए थे, हाँ, तो मेरे को लगा मुझे कोई बीमारी हाँ, होगी। बीमारी मेरे है। को पता था पीरियड्स होते हैं, हाँ, हाँ, मेरे को स्कूल में सब पता था क्योंकि हमारी पढ़ाया क्लासमेट्स के जाता हो है। हाँ, रखे थे। हुँ, लेकिन जब हुआ ना मुझे, हाँ, तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मेरा ब्लड आ रहा है, मतलब मुझे कोई बड़ी बीमारी हो बीमारी गई हो गई है। है। हाँ, तो मैंने मम्मी को 2 दिन नहीं बताया। जब मुझे हाँ, ऐसा लग रहा था कि मेरे से कुछ चला नहीं जा रहा है, तो अब हाँ, तो मैं मरने वाली हूँ, मेरे घरवालों को तो दुःख लग जाएगा लग कि जाएगा। मैं मरने वाली हूँ। तो फिर जाके मैंने मम्मी को बताया हाँ, कि मैं मरने वाली नहीं हूँ। करते हैं, अभी भी नहीं अभी भी नहीं बताते। हाँ, वो बताते हैं। संकोच अब का तो दायरा। ख़ैर बहुत नॉर्मल हो गया है। जैसे कि अभी हाँ, मेरे घर पे भी जैसे मेरा भाई है, तो पहले वो नहीं करता था, अभी हाँ, छोटा है हाँ, वो, है ना? लेकिन मैं उसको सब बता देती हूँ कि बता ऐसा होता है, तू शर्मा, नहीं शर्मा, हाँ, डज़न्ट मैटर, बट तेरे को पता होना चाहिए पता होना क्योंकि चाहिए, तेरी बिल्कुल, लाइफ़ में भी तो लड़की आएगी ना, बिल्कुल, बिल्कुल, पता होना तभी तो चाहिए। आप अच्छे से ट्रीट लेकिन करोगे। नहीं, अब दूसरे तरीके का हो गया है, उससे बदलना होगा। और अब भी नहीं, अगर माँ-बाप सचेत हुए, तो फिर कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा, जो ऊपर बिठा दी गई और आम लड़कियों में, और कहाँ फ़र्क रह रहा है। हुँ। आप देख लो एमजी रोड, आपका पूरा यहाँ भी, कहाँ मैं अपने शहर की बात करूँ, तो बिल्कुल बस अड्डे के सामने घरेलू औरतें खड़ी हैं, मुँह पे दुपट्टा बाँधे हैं, बताइए। कोई रोक नहीं है, कोई टोक नहीं है, कैसे रोके? हाँ, रोकेगा कौन? रात के 12 बजे भी मैं मुंबई हुँ, गई थी, मुझे वहाँ पे भी हाँ, दिखी हाँ, और वो बाकायदा रेडी होके, तैयार होके हाँ, घूमती हैं। हाँ, बताइए किसको आप रोकेंगे? तो वो वाली लड़कियाँ जो ऐसे घूमती हैं, वो वो अपने खराब मन है। से करती मैं हैं। कह रही हूँ वो खराब होते हैं, उन्हें कहो, इनको नहीं। ये इनकी किसी के घर नहीं मजबूर जाती, ये सड़कों पे नहीं खड़ी, ये खिड़की पे खड़ी हैं, आप देखो मत देखो। बस इतना भर है, और इतना मत अपमानित करो। ये हम स्त्री विमर्श की बात करते हैं, स्त्री देह की बात नहीं करते। हुँ। स्त्रियों पे विमर्श तो बहुत करते हैं, औरत के लिए होना चाहिए, औरत के लिए वो होना चाहिए, औरत को ये हक मिलने चाहिए, लेकिन उसकी देह को क्या हक मिलना चाहिए, वो हम बात नहीं करते। और ये 99%
घरेलू हिंसा का कारण है देह कि भाई एक दिन भी औरत ने मना कर दिया, कहीं और चल रहा होगा तेरा बहू। ये बड़ी कॉमन सी बात। अनपढ़ लोगों की मैं बात कर रही हूँ कि जी मुझे बात-बात में मैं क्या कहता, तू किसी से लग रही है, इसका मतलब बड़ी घटिया शब्दों में अगर मैं कहूँ तो। ये सब बदलना तो चाहिए और अपनी लेकिन बदलें। पढ़े-लिखे लोग भी ये सब करते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं अपनी पत्नियों के साथ। मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, मतलब इवन आस-पास भी देखा है। और ये देखिए अब वो समय है, जो कहते हैं कि हो गई है पीर पर्वत सी, पिघलनी चाहिए। तेरे दिल से निकले या मेरे दिल से निकले, कोई आवाज़ तो निकलनी चाहिए। हुँ, निकालनी चाहिए आपको। कहना चाहिए, सोसाइटी को अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। ये नहीं कि अच्छा ये किसी और का। मैं देखती हूँ लोग रील बनाने में लग जाते हैं, किसी के साथ मारपीट हो रही है, हाँ, किसी के साथ कुछ भी हो रहा है। कोई लड़की अभी एक बड़ा बवाल कर रही थी नोएडा में पीने के बाद नीचे पड़ी हुई थी। तो हुँ, सब उसकी रील बना रहे हैं। अरे कोई उसे उठा के एक तरफ बिठा दो, पानी-वानी डाल दो उसके सर पे। पता नहीं उसके साथ क्या हो जाए, जो कर रही है वो उसकी कमी है। लेकिन सोसाइटी तो बचाओ, हुँ। लेकिन समाज नहीं बचाएगा। बस मैं इतना ही कहूँगी कि अपने जैसी बची है वैसी की वैसी बचा लो ये दुनिया। वरना आप लोग आखिरी पीढ़ी होंगे जो खड़े होके देखेंगे कैसे बर्बाद होते हैं ये जो बिना दुनिया। युवा हमें देख रहे हैं, यंगस्टर्स, आप उनको क्या बोलना चाहोगे? मैं यही कहूँगी कि देखिए मैं ये नहीं कहती हर किसी को आप बहन-भाई बनाएँ। मैं भी नहीं बनाती हूँ, मेरा भी शौक नहीं है हाँ, कि मैं हर किसी को भाई कहूँ। मैं नाम से बोलती हूँ, मैं कहती हूँ मेरे दोस्त हैं। मैं इस उम्र में भी मैं कहती हूँ मेरे दोस्त हैं। तो दोस्ती में कोई बुराई नहीं है, कोई भी। हुँ, अभी इस बच्चे ने कहा मेरी दोस्त है, मैंने तो सवाल नहीं खड़ा करा इस पे, हुँ, कैसी दोस्त है भई? दोस्त है, बहन थोड़ी सब हो सकती हैं, हुँ, पर मर्यादा में करो। मर्यादा बहुत ज़रूरी है। आप क्यों टेस्ट करना चाहते हैं कि किसी के साथ फिज़िकल होना चाहते हैं? अच्छा नहीं, बाद में आप कह दोगे मुझे तो इसके साथ अच्छा ही नहीं लग रहा, अब नहीं कर रहा मैं शादी। हुँ। ये मुझे समझ नहीं आता। आजकल इसको तो यही छोड़ दो, करते हैं। छोड़ दो इसे, नहीं रखा कुछ भी। हम इंडिया से हैं, लेकिन हमारे जो इंडियंस हैं ना, वो वेस्टर्न कल्चर फ़ॉलो करते हैं। उनको लगता है, मैं बताती हूँ, उनको ऐसा लगता है कि जो लड़कियाँ या जो लड़के ये फ़िज़िकल रिलेशनशिप में नहीं है, वो हाँ, तो गँवार हैं। वो कमा रहा है, वो कमा रहा और है। अगर आपने गलती से बोल दिया वर्जिन हो, तो उस आपका मज़ाक हाँ, बनाया मज़ाक जाएगा। बनाया, तो बनाए मज़ाक, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हुँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। है ना? मैं आपको इवन एक मुझे छोटी-सी ऐसा बात लगता है ये तो बताती हूँ। अच्छी चीज़ है मेरे ना। एक एक किसी उसमें मुझे बुलाया गया और मैंने वहाँ पे वो बड़े अंग्रेज़ी दाँ सब हुँ, लखनऊ में फट, 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 फट अंग्रेज़ी सब बोल रहे हैं हुँ, और मेन हमारा था बोलने का। सुनना उन्हें हमें था। जब हमारा नंबर आया, वो कहते हैं ना चीफ गेस्ट सबसे बाद में हाँ, बुलाने। अरे ये तो हमारा हाथ टूटा हुआ हमको वैसे ही नहीं चैन आ रही थी। हाँ, हड्डी टूटी हुई थी हमारे हाथ की। जैसे-तैसे गए। तो मैंने इतनी क्लिष्ट समझती? हाँ, मतलब कठिन हिंदी हाँ, बोलनी शुरू की। बोलते हम वेस्टर्न यूपी से हैं तो वैसे ही हम तो क्लिष्ट हिंदी बोलते हैं। हाँ, मेरी उर्दू मिक्स है थोड़ी। तो जो ऑर्गेनाइज़र थे उन्होंने कहा तुलसी 1 मिनट थोड़ा इंग्लिश में। मैंने कहा जब वो अंग्रेज़ी बोल रहे थे वो बोले थे हिंदी। हाँ, उन्होंने सोचा था कि मुझे नहीं आ रही होगी समझ में। क्यों नहीं आपको आती है, आती क्यों नहीं है बेकार आप ऐसी बात कर रही हैं। तो मैंने कहा उनको भी आती होगी, सब हिंदुस्तानी हो। कोई वहाँ से नहीं आया लंदन से जिसको आई नहीं थी। हुँ, इनसे कहो जो कुछ इन्होंने बोला है, वो सब मुझे दोबारा से समझाएँ या फिर दुभाषिया रखें मेरे लिए कि इन्होंने क्या कहा है, हाँ, वरना मैं अपनी मर्ज़ी से बोलूँगी जैसे भी लाओ, ले आओ किसी जो मेरी इसको ट्रांसलेटर। ट्रांसलेट करे और तब मैं बोलूँगी। हुँ, तो अपने आप को प्रूव करो। अगर कोई लड़का कह रहा है कि मुझे तो तुम वर्जिन अरे ये तो बड़ी हाँ, मैं अपनी इसमें खुश हूँ। इस पुराने उसमें ही मैं खुश हूँ। हुँ। मुझे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। बट किस चीज़ का आजकल तो लड़कियों को भी बड़ा वो हो गया है कि कि लाइक आप शादी के बाद किस चीज़ की उम्मीद करके चलते हैं? क्या नयापन है आपके लिए? हुँ, कुछ भी तो नहीं। ना वो डर है आपके मन में क्या होने वाला है, ना आपके मन में उत्सुकता है क्या होने वाला है, ना आपके मन में कुछ चीज़ केवल एक ये रिश्ता ऐसा होता है उस वक़्त का अकेले का कि जब आप में प्यार उपजता है। 2 जब प्रेम विवाह नहीं कर रहे, 2 अरेंज मैरेज कर रहे हैं, तो उसके बाद केवल ये रास्ता प्यार बनने का है। हुँ, कि जब एक-दूसरे को समझने में, सब चीज़ों में वक़्त दे। और ये जो हनीमून का कांसेप्ट था, ये था ही इसलिए कि एक-दूसरे को समझने का इनको घर भरा होता है शादी के घर में, तो ये बाहर चले जाएँ और वहाँ जाके सीखें। आज तो हनीमून पे ही धक्के दे दिए, मार दिए। बताइए आप क्या कहेंगे? तो भैया इससे बचो, मैं तो कह रही हूँ सभी यंगस्टर्स से कि आप भी किसी को टेस्ट करना बंद करो, लड़कों से भी मैं कह रही हूँ हाँ, और लड़कियों से भी कह रही हूँ, आप टेस्ट होना बच्चों।
कि हमें टेस्ट होने की कोई शौक नहीं है। बट लड़कियां सोच ही चेंज कर दी है लड़कियों ने अपनी। मैं बहुत सारी लड़कियों से जब बात करती हूँ तो उनका कहना है तो क्या होगा, ये तो नॉर्मल है। कैसे नॉर्मल हो सकता है ये? कैसे हो सकता है? मुझे तो ये बात आज तक समझ में आपको पता है कुछ लड़कियां जिनसे मैं बात करती हूँ या बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ तो मैं जानने की कोशिश करती हूँ कि क्या चल रहा है। तो हाँ, एक लड़के ने मुझे बोला कि वो गर्लफ्रेंड है उसकी, रिलेशनशिप में नहीं है, लेकिन हुँ, हम बस मतलब फ्रेंड कमिटमेंट नहीं है हमें अच्छा कोई भी, कमिटमेंट नहीं है। फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। मतलब कि हाँ, ऐसा चल रहा है आजकल। तो और तुम में और इवन, उन औरतों में क्या अंतर रह गया? है ना, मैं तो नहीं मानती कुछ भी अंतर रह फिर गया। तो वो भी सेक्स वर्कर्स हुई ना, बिल्कुल, और वो बिल्कुल। लड़के भी। भई आजकल किसी और के साथ करेंगे आप? हम्म। वो पसंद नहीं आया, परसों किसी और के साथ करें। हो सकता है इसको आप पसंद नहीं आई, दूसरा आपको ना पसंद आए। फिर इन सेक्स वर्कर्स को हाँ, तो इतना उससे नीलाम बचो भई, वो इतना करते हैं। नहीं। नहीं बच रहे हैं, तो भाई हम तो जाती हुई ज़िंदगी है, आप आती हुई हो, तो खुद देखोगे विनाश कैसे होता है। बट बस आजकल की जनरेशन के हिसाब से ये गलत चीज नहीं है। उनको लगता है अगर अगर मैं, ये गलत नहीं है तो माँ-बाप से क्यों छुपाते हो? बताओ ना फिर। सही बात, पाप वो है जो चोरी से किया जाए, जो खुल के किया जाए वो पाप नहीं है। तो आप क्यों छुपा रहे हो? बताओ कि मेरे फलाने लड़के से फिजिकल रिलेशन भी है, और उस हिसाब हैं? से तो फिर सेक्स वर्कर्स भी अच्छी हुई। अच्छी हुई, वो क्यों बुरी हुई फिर? फिर क्यों बोलते हैं हैं? अपने बच्चों को वहां अब नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, क्यों रोकते हो फिर? है ना। तो ये नहीं, ये मुझे नहीं समझ आता। देखो भैया मैं तो थोड़े और तरह की हूँ, मुझे ये बात समझ में नहीं आती। हम्म। बस, फिर भी आप अपनी सोच है आपकी। नहीं, मेरी सोच भी हाँ, ऐसी ही है। बिल्कुल होनी चाहिए, होनी चाहिए। मैं तो बड़ी खराब हूँ। बस मैं तो यही कहूँगी कि भैया जैसी बची है वैसी-वैसी बचा लो ये दुनिया और वापस लौट आओ अपनी दुनिया में। हम्म। अपने शहरों में माँ-बाप से भी कहूँगी कि हर जगह एजुकेशन हब हैं। अपने शहरों में पढ़ाओ अपने बच्चों को, हम्म। अपनी नज़रों के सामने रखो। बाहर रहते हैं हाँ, तो खराब हो जाता है खराब हो ना। जाता है। बस, हाँ, होपफुली इस पॉडकास्ट के बाद बहुत सारे बच्चे आपकी चीज़ों में जो है वो उसको बिल्कुल। फ़ॉलो करें। और हुँ, मैम, हमने आपसे इतनी बातें की, मेरा तो अभी भी मन नहीं कर रहा है कि मैं आपसे जो क्वेश्चंस हैं वो पूछते रहूँ। वो फ़ोन पे पूछ लेना कोई रह ठीक जाएगा। है। वेल, थैंक यू सो मच, आप आए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। एंड होपफुली मैं आपके साथ दोबारा एक और पॉडकास्ट ज़रूर, करूँ, ज़रूर। लेकिन मैं आपके घर आऊँगी। आ जाओ, घर आ जाओ। ठीक है मैम, घर आ जाओ, थैंक तुम्हें यू। गाँव में अच्छा लगेगा। हम ठीक, गाँव में रहते हैं। डन। थैंक यू सो मच मैम, ओके, थैंक यू। थैंक यू।